रंगा रंगा विवांगा एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को गिरीशाया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में पंजा वैष्णव तेज, कृतिका शर्मा और नवीन चंद्र शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है जो प्राइमरली रोमांटिक ड्रामा जेनर में आती है। इस फिल्म में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और फैमिली सेंटिमेंट्स भी शामिल हैं, जिसे एक रोमांटिक कॉमेडी या फैमिली एंटरटेनर के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट कुछ खास यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्न्ड लवर्स वाली कहानी है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली पॉलिटिक्स और रियूनियन का इमोशनल ड्रामा है। ओवरऑल इस टाइप का कॉन्सेप्ट साउथ इंडियन सिनेमा में पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, इसलिए स्टोरी और प्रेडिक्टेबल और फॉर्मेलिक लगती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने लीड पेयर्स वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की केमिस्ट्री और देवी प्रसाद के कैची सॉन्ग्स ने कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा का ट्रेलर कहा जिसमें नई बात नहीं थी। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली अपीलिंग बताया, लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन में ओरिजिनलिटी की कमी को हाईलाइट किया। उनका कहना था कि ट्रेलर एक पुराने टेम्पलेट को फॉलो करता है जिसमें नएपन की कमी है। ओवरऑल ट्रेलर ने कुछ लोगों को म्यूजिक और विजुअल्स के माध्यम से अट्रैक्ट किया, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स एवरेज रहा जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी महसूस की गई। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें पता चलता है कि ऋषि और राधा बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। ऋषि और राधा दोनों इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं। एक इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब भी जिंदा होती है। स्टोरी जंप करती है उनके कॉलेज डेज में, जहां दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लाइट हार्टेड टोन में होती है जिसमें इनोसेंस, बचपन की दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक दिखाई जाती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये एक रोमांटिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जिसमें दोस्ती, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इमोशनल एंगल होगा। ओवरऑल शुरुआत व्यूअर्स को एक हल्का फुल्का इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील देती है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि कहानी फैमिलियर टेरिटरी में जा रही है, जहाँ जैसे कि कई साउथ इंडियन रोमांटिक ड्रामास में देखा गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। चलिए ये बात ख़त्म हुई, अब बात करते हैं मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की। पहला, राधा का भाई अर्जुन प्रसाद एक पॉलिटिकल लीडर होता है जिसका कैरेक्टर पहले काल्म और कंपोज लगता है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अर्जुन के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से ऋषि और राधा के रिश्ते में टेंशन बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक सीन में ऋषि डिलिबरेटली राधा को हर्ट करता है ताकि उसकी फीलिंग्स के बीच पीस बनाए रखे। तीसरा, पूरी फिल्म में दो फैमिलीज के बीच राइवलरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में एक सडन इमोशनल रेजोल्यूशन होता है जहां सब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। चौथा, पूरी फिल्म में लगता है कि राधा सिर्फ ईगो में है और ऋषि एक से जेन्युइनली दूर रहना चाहती है, लेकिन एक सीन में पता चलता है कि वो चुप चुप के उसकी केयर करती है। ओवरऑल फिल्म में कोई मेजर शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लेयर्स और कैरेक्टर मोटिव्स के रिवील हैं जो स्टोरी को स्लाइटली इंगेजिंग बनाते हैं। ये सब ट्विस्ट लार्जली फैमिली इमोशंस और ईगो बैटल्स के अराउंड घूमते हैं, ना कि किसी थ्रिलर या हाई स्टेक ड्रामा के फॉर्मेट में। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लाइमैक्स तक चलती है जिसका मेन सोर्स है उनकी फैमिली के बीच की ईगो और पॉलिटिकल राइवलरी, स्पेशली राधा के भाई अर्जुन और ऋषि के फादर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइमैक्स में एक इमोशनल हाई पॉइंट आता है जब ऋषि और राधा दोनों अपने फैमिलीज के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान ऋषि अपने फादर के सामने खुद को गलत साबित करता है ताकि वो राधा का भाई
अर्जुन की इज्जत बचा सके। ये सेल्फलेस एक्ट सबको झटका देता है और यही मोमेंट अर्जुन को रियलाइज़ कराता है कि ऋषि असली में कितना समझदार और सिंसियर है। अर्जुन सबको समझ जाता है और फैमिलीज के बीच की राइवलरी ख़त्म हो जाती है। फाइनल सीन में दोनों परिवार अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं। ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं और दोनों ऑफिशियली कॉन्फेस करते हैं कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मूवी का मेन मैसेज है कि ईगो और प्राइड अगर बेकार जगह पे हो तो वो सिर्फ नफ़रत और फैसला लाता है, लेकिन जब कोई सेल्फलेस हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ऋषि का सेक्रीफाइस और अर्जुन का रियलाइजेशन इस बात का रीइंफोर्स करते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि फैमिलीज़ के बीच लड़ाई चलती रहे, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इमोशंस और समझौता हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पारिवारिक इज्जत और सम्मान जब ईगो से ऊपर होता है तभी असली रिश्तों की वैल्यू समझ आती है। राधा और ऋषि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोकता है। मूवी का एंड एक ग्रैंड फैमिली सेलिब्रेशन के सीन के साथ होता है, एक शादी या रिसेप्शन टाइप सीक्वेंस जहां सब खुश एंड यूनाइटेड हैं और पास्ट के को पीछे छोड़ चुके हैं। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग एक इमोशनल सोल्यूशन के साथ आती है जहां ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्यार, समझौता और सेक्रीफाइस के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। मूवी का डीपर मैसेज है कि रिलेशनशिप थ्राइव ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग्स नॉट प्राइड। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ऋषि पंजा वैष्णव तेज, एक इंटेलिजेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मेडिकल स्टूडेंट, चार्मिंग, इमोशनल, थोड़ा इगोइस्टिक लेकिन डीपली केयरिंग, अपने प्यार को पाना लेकिन बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या परिवार की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हीरोइन राधा केतिका शर्मा, स्मार्ट, बोल्ड एंड इक्वली इगोइस्टिक मेडिकल स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट, इमोशनली गार्डेड और येट लविंग। ऋषि को सबक सिखाना लेकिन अंदर से उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में उलझे होते हैं, लेकिन उनका असली मोटिवेशन प्यार और परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट अर्जुन प्रसाद, राधा का भाई नवीन चंद्र, पॉलिटिकल लीडर, प्रोटेक्टिव ब्रदर और इमोशनली डोमिनेंट पर्सनालिटी, ऑथोरिटेटिव, इगोइस्टिक पर फैमिली ओरिएंटेड। स्टोरी पर इफेक्ट, ऋषि और राधा के रिश्ते में मेजर ऑब्स्टेकल बनता है। अपनी पॉलिटिकल इमेज और फैमिली प्राइड के चक्कर में ईगो क्लैशेस क्रिएट करता है। क्लाइमैक्स में रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टोरी को इमोशनल क्लोजर देता है। ओवरऑल अर्जुन विलेन नहीं बल्कि सिचुएशनल एंटागोनिस्ट है जिसका ईगो और प्रोटेक्टिव नेचर कहानी में टेंशन लाता है, लेकिन उसका रिडम्पशन स्टोरी को हार्ट वार्मिंग एंड देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स, उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ऋषि के फादर नरेश, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डॉक्टर, ऋषि के डिसीजंस और वैल्यूज़ पर असर डालते हैं। दूसरा, राधा के फादर प्रभु, काम एंड फैमिली ओरिएंटेड, दोनों फैमिलीज के बीच के इमोशनल ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं। तीसरा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कजन्स एंड रिलेटिव, स्टोरी में कॉमेडी, लाइटहार्टेडनेस और कॉलेज एटमॉस्फेयर लाया गया इनके सीन से। चौथा, ग्रैंडफादर्स, एल्डरली रिलेटिव इफ प्रेजेंट, ट्रेडिशनल फैमिली मेंबर्स, कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का काम करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट लव स्टोरी को सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि फैमिली ड्रामा, सोशल ईगो क्लैश और इमोशनल बॉन्डिंग में कन्वर्ट करती है। ये कैरेक्टर्स ही कॉन्फ्लिक्ट ब्लिट करते हैं और रेजोल्यूशन में मदद भी करते हैं। कास्ट स्पेशली प्रेजेंट पेरेंट्स एंड अर्जुन फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक डेप्थ का बैकबोन है, बिना उनकी स्टोरी फ्लैट लगती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया। फर्स्ट वीकेंड में टोटल कलेक्शन 3 करोड़ रहा और तेलुगु रीजन्स में एवरेज 15 से 20% ऑक्यूपेशन रेट रहा। ऑस्ट्रेलिया कलेक्शन $4,671, 3,70,000 अप्रॉक्स। ओवरऑल करेक्शन रहा 6.45 करोड़। टोटल लॉस 5.19 करोड़ के आसपास रहा। ओवरऑल कहानी में नएपन की कमी थी जो ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाए। क्रिटिक्स ने फिल्म को क्लिची और अनइंस्पायरिंग बताया। वर्ड ऑफ माउथ ऑडियंस फीडबैक भी मिक्स्ड टू नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से फुटबॉल कम हुआ।
ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा थी जो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे रहा, जिसका मुख्य कारण था इसका प्रेडिक्टेबल प्लॉट और लैकलस्टर एग्जीक्यूशन। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। ऑडियंस ने फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को पसंद किया। वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की ऑन स्क्रीन जोड़ी को कुछ व्यूअर्स ने डिसेंट बताया। ऑडियंस ने कहानी को रूटीन साउथ इंडियन लव ड्रामास कहा। इमोशनल सीन्स फोर्स्ड लगते हैं और क्लाइमैक्स पे इम्पैक्ट की कमी महसूस होती है। कहानी में ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है और पेस अनइवन है। ओवरऑल लोगों ने का कहना था कि रंगा रंगा वेभांगा एक टाइम पास फिल्म है अगर आपको प्रेडिक्टेबल लव स्टोरीज पसंद है, लेकिन अगर आप कुछ नया या इम्पैक्टफुल देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 8 करोड़ था, प्रिंट इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, टोटल बजट था 10 से 12 करोड़। इसके हिसाब से सभी एक्टर्स को अपने अपने हिसाब से फीस मिली। चलिए मेरे पसंद रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रंगा रंगा वैष्णव एक डिसेंट अटैम्प्ट है एक क्लासिक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर बनने का, लेकिन ये फिल्म अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई। फिल्म एक नॉस्टैल्जिक साउथ इंडियन लव स्टोरी का फील देती है जो लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढने वालों को पसंद आ सकती है। सॉन्ग्स कैची हैं और सीन्स में एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, स्पेशली रोमांटिक मोमेंट्स में। कोई वल्गरिटी नहीं है और ओवरऑल एक फैमिली फ्रेंडली नैरेटिव है जो आज के दौर में रेयरली होता जा रहा है। कहानी पहले भी कई बार देख चुकी लगती है। कॉलेज रोमांस, ईगो क्लैशेस, फैमिली राइवलरी सब कुछ अनएक्सपेक्टेड पैटर्न में चलता है। क्लाइमैक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इमोशनल हो सकते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में इमोशनल पंचेस मिसिंग है। ऑडियंस को पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि अगला सीन क्या होगा, जिससे इंगेजमेंट लॉस होती है। ओवरऑल अगर आपको लाइट, स्ट्रेस फ्री, रियल, क्लीन रोमांटिक फैमिली ड्रामास पसंद है तो रंगा रंगा वेभांगा एक बार देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लॉट, डीप इमोशंस या कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस बुक से करते हैं। 2000 में आई हो नोवे कवाली, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, क्लीन नैरेटिव। नोवे कवाली ने स्टोरी टेलिंग और केमिस्ट्री में नेचुरल फ्लो दिया, जबकि आरआरबी में फोर्स ड्रामा ज़्यादा है। 2021 में आई है उपेना। उपेना में इंटेंस रोमांस और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था। रंगा रंगा वेभांगा में लाइट टोन और क्लिची एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं। ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक नॉस्टैल्जिक स्टाइल लव स्टोरी बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्डर क्लासिक के इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले को मैच नहीं कर पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पंजाब वैष्णव तेज ने और कृतिका शर्मा के बीच सेट पर एक अच्छी केमिस्ट्री और फ्रेंडली बॉन्डिंग देखी गई। उन्होंने सीन्स के बीच में मजाक मस्ती की जो उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी नज़र आई। कॉमेडियन सत्या ने अपने सीन्स के दौरान कास्ट और क्रू को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका इम्प्रोवाइजेशन और टाइमिंग ने सेट पर एक लाइवली एटमॉस्फेयर बनाए रखा। डायरेक्टर गिरीशाया ने एक्टर्स को सीन्स को इमोशनल न्यूसेंसेस समझने के लिए उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन किया। उनका फोकस था कि हर सीन में नेचुरल और ऑथेंटिक फील आए। देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक सेशंस के दौरान अपनी एनर्जेटिक स्टाइल से कास्ट और क्रू को मोटिवेट किया। उनके कंपोजिशंस ने शूटिंग के दौरान भी एक पॉजिटिव वाइब बनाया रखा। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रंगा रंगा वेभांगा का स्पेशल टच है उसका रेट्रो स्टाइल क्लीन फैमिली रोमांस जो आजकल के फास्ट पेस्ड एक्शन हैवी फिल्म से थोड़ा अलग फील देता है। देवी श्री प्रसाद का लाइवली म्यूजिक और विजुअल फिल्म को एक फ्रेश येट नॉस्टैल्जिक वाइब देते हैं। फिल्म का फोकस सिंपल इमोशंस, रिलेशनशिप्स और यूथफुल लव पर है, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से थोड़ा अलग और रिफ्रेशिंग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज है लव, फॉरगिवनेस और फैमिली बॉन्ड्स की इम्पोर्टेंस। ये
फिल्म दिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो के बावजूद सच्चा प्यार और समझदारी सब कुछ ठीक कर सकती है। इमोशनल कनेक्ट, सिंपल फैमिली इमोशंस और यूथफुल रोमांस से ऑडियंस रिलेट कर पाती है, स्पेशली उन लोगों को जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और क्लीन लव स्टोरीज पसंद करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज नहीं देती, लेकिन रिलेशनशिप में पेशेंस और फॉरगिवनेस का मैसेज लॉजिकली समझाती है। ओवरऑल फिल्म एक हार्टफेल्ट फैमिली एंटरटेनर है जो इमोशनल वार्मथ के साथ एक पॉजिटिव सोशल मैसेज भी डिलीवर करती है। रंगा रंगा विवांगा एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को गिरीशाया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में पंजाब वैष्णव तेज, केतिका शर्मा और नवीन चंद्र शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है जो प्राइमरली रोमांटिक ड्रामा जैनर में आती है। इस फिल्म में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और फैमिली सेंटिमेंट्स भी शामिल हैं, जिसे एक रोमांटिक कॉमेडी या फैमिली एंटरटेनर के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट कुछ खास यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्न्ड लवर्स वाली कहानी है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली पॉलिटिक्स और रियूनियन का इमोशनल ड्रामा है। ओवरऑल इस टाइप का कॉन्सेप्ट साउथ इंडियन सिनेमा में पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, इसलिए स्टोरी और प्रेडिक्टेबल और फॉर्मेलिक लगती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने लीड पेयर्स वैष्णव तेज और केतिका शर्मा की केमिस्ट्री और देवी प्रसाद के कैची सॉन्ग्स ने कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा का ट्रेलर कहा जिसमें नई बात नहीं थी। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली अपीलिंग बताया, लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन में ओरिजिनलिटी की कमी को हाईलाइट किया। उनका कहना था कि ट्रेलर एक पुराने टेम्पलेट को फॉलो करता है जिसमें नएपन की कमी है। ओवरऑल ट्रेलर ने कुछ लोगों को म्यूजिक और विजुअल्स के माध्यम से अट्रैक्ट किया, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स एवरेज रहा जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी महसूस की गई। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें पता चलता है कि ऋषि और राधा बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। ऋषि और राधा दोनों इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं। एक इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब भी जिंदा होती है। स्टोरी जंप करती है उनके कॉलेज डेज में, जहां दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लाइट हार्टेड टोन में होती है जिसमें इनोसेंस, बचपन की दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक दिखाई जाती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये एक रोमांटिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जिसमें दोस्ती, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इमोशनल एंगल होगा। ओवरऑल शुरुआत व्यूअर्स को एक हल्का फुल्का इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील देती है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि कहानी फैमिलियर टेरिटरी में जा रही है, जहाँ जैसे कि कई साउथ इंडियन रोमांटिक ड्रामास में देखा गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। चलिए ये बात ख़त्म हुई, अब बात करते हैं मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की। पहला, राधा का भाई अर्जुन प्रसाद एक पॉलिटिकल लीडर होता है जिसका कैरेक्टर पहले काल्म और कंपोज लगता है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अर्जुन के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से ऋषि और राधा के रिश्ते में टेंशन बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक सीन में ऋषि डिलिबरेटली राधा को हर्ट करता है ताकि उसकी फीलिंग्स के बीच पीस बनाए रखे। तीसरा, पूरी फिल्म में दो फैमिलीज के बीच राइवलरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में एक सडन इमोशनल रेजोल्यूशन होता है जहां सब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। चौथा, पूरी फिल्म में लगता है कि राधा सिर्फ ईगो में है और ऋषि एक से जेन्युइनली दूर रहना चाहती है, लेकिन एक सीन में पता चलता है कि वो चुप चुप के उसकी केयर करती है। ओवरऑल फिल्म में कोई मेजर शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लेयर्स और कैरेक्टर मोटिव्स के रिवील हैं जो स्टोरी को स्लाइटली इंगेजिंग बनाते हैं। ये सब ट्विस्ट लार्जली फैमिली इमोशंस और ईगो बैटल्स के अराउंड घूमते हैं, ना कि किसी थ्रिलर या हाई स्टेक ड्रामा के फॉर्मेट में। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला,
ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लाइमैक्स तक चलती है, जिसका मेन सोर्स है उनकी फैमिली के बीच की ईगो और पॉलिटिकल राइवलरी, स्पेशली राधा के भाई अर्जुन और ऋषि के फादर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइमैक्स में एक इमोशनल हाई पॉइंट आता है जब ऋषि और राधा दोनों अपने फैमिलीज के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान ऋषि अपने फादर के सामने खुद को गलत साबित करता है ताकि वो राधा का भाई अर्जुन की इज्जत बचा सके। ये सेल्फलेस एक्ट सबको झटका देता है और यही मोमेंट अर्जुन को रियलाइज़ कराता है कि ऋषि असली में कितना समझदार और सिंसियर है। अर्जुन सबको समझ जाता है और फैमिलीज के बीच की राइवलरी ख़त्म हो जाती है। फाइनल सीन में दोनों परिवार अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं और दोनों ऑफिशियली कॉन्फेस करते हैं कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मूवी का मेन मैसेज है कि ईगो और प्राइड अगर बेकार जगह पे हो तो वो सिर्फ नफरत और फैसला लाता है, लेकिन जब कोई सेल्फलेस हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ऋषि का सेक्रीफाइस और अर्जुन का रियलाइजेशन इस बात का रीइंफोर्स करते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि फैमिलीज़ के बीच लड़ाई चलती रहे, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इमोशंस और समझौता हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पारिवारिक इज्जत और सम्मान जब ईगो से ऊपर होता है तभी असली रिश्तों की वैल्यू समझ आती है। राधा और ऋषि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोकता है। मूवी का एंड एक ग्रैंड फैमिली सेलिब्रेशन के सीन के साथ होता है, एक शादी या रिसेप्शन टाइप सीक्वेंस जहां सब खुश हैं, यूनाइटेड हैं और पास्ट के को पीछे छोड़ चुके हैं। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग एक इमोशनल सोल्यूशन के साथ आती है जहां ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्यार, समझौता और सेक्रीफाइस के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। मूवी का डीपर मैसेज है कि रिलेशनशिप थ्राइव ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग्स नॉट प्राइड। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ऋषि पंजा वैष्णव तेज, एक इंटेलिजेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मेडिकल स्टूडेंट, चार्मिंग, इमोशनल, थोड़ा इगोइस्टिक लेकिन डीपली केयरिंग, अपने प्यार को पाना लेकिन बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या परिवार की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हीरोइन राधा केतिका शर्मा, स्मार्ट, बोल्ड एंड इक्वली इगोइस्टिक, मेडिकल स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट, इमोशनली गार्डेड और येट लविंग। ऋषि को सबक सिखाना लेकिन अंदर से उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में उलझे होते हैं, लेकिन उनका असली मोटिवेशन प्यार और परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट अर्जुन प्रसाद, राधा का भाई नवीन चंद्र, पॉलिटिकल लीडर, प्रोटेक्टिव ब्रदर और इमोशनली डोमिनेंट पर्सनालिटी, ऑथोरिटेटिव, इगोइस्टिक पर फैमिली ओरिएंटेड। स्टोरी पर इफेक्ट, ऋषि और राधा के रिश्ते में मेजर ऑब्स्टेकल बनता है, अपनी पॉलिटिकल इमेज और फैमिली प्राइड के चक्कर में ईगो क्लैशेस क्रिएट करता है। क्लाइमैक्स में रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टोरी को इमोशनल क्लोजर देता है। ओवरऑल अर्जुन विलेन नहीं बल्कि सिचुएशनल एंटागोनिस्ट है जिसका ईगो और प्रोटेक्टिव नेचर कहानी में टेंशन लाता है, लेकिन उसका रिडक्शन स्टोरी को हार्ट वार्मिंग एंड देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स, उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ऋषि के फादर नरेश, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डॉक्टर, ऋषि के डिसीजंस और वैल्यूज़ पर असर डालते हैं। दूसरा, राधा के फादर प्रभु, काम एंड फैमिली ओरिएंटेड, दोनों फैमिलीज के बीच के इमोशनल ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं। तीसरा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कजन्स एंड रिलेटिव, स्टोरी में कॉमेडी, लाइटहार्टेडनेस और कॉलेज एटमॉस्फेयर लाया गया इनके सीन से। चौथा, ग्रैंडफादर्स, एल्डरली रिलेटिव इफ प्रेजेंट, ट्रेडिशनल फैमिली मेंबर्स, कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का काम करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट लव स्टोरी को सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि फैमिली ड्रामा, सोशल ईगो क्लैश और इमोशनल बॉन्डिंग में कन्वर्ट करती है। ये कैरेक्टर्स से कॉन्फ्लिक्ट ब्लिट करते हैं और रेजोल्यूशन में मदद भी करते हैं। कास्ट स्पेशली प्रेजेंट पेरेंट्स एंड अर्जुन फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक डेप्थ का बैकबोन है, बिना उनकी स्टोरी फ्लैट लगती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया। फर्स्ट वीकेंड में टोटल कलेक्शन 3 करोड़ रहा और तेलुगु रीजन्स में एवरेज 15 से 20% ऑक्यूपेशन रेट रहा।
ऑस्ट्रेलिया करेक्शन $4,671, 3,70,000 अप्रॉक्स। ओवरऑल करेक्शन रहा 6.45 करोड़। टोटल लॉस 5.19 करोड़ के आसपास रहा। ओवरऑल कहानी में नएपन की कमी थी जो ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाए। क्रिटिक्स ने फिल्म को क्लिची और अनइंस्पायरिंग बताया। वर्ड ऑफ माउथ ऑडियंस फीडबैक भी मिक्स्ड टू नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से फुटबॉल कम हुआ। ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा थी जो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे रहा, जिसका मुख्य कारण था इसका प्रेडिक्टेबल प्लॉट और लैकलस्टर एग्जीक्यूशन। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। ऑडियंस ने फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को पसंद किया। वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की ऑन स्क्रीन जोड़ी को कुछ व्यूअर्स ने डिसेंट बताया। ऑडियंस ने कहानी को रूटीन साउथ इंडियन लव ड्रामास कहा। इमोशनल सीन्स फोर्स्ड लगते हैं और क्लाइमैक्स पे इम्पैक्ट की कमी महसूस होती है। कहानी में ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है और पेस अनइवन है। ओवरऑल लोगों ने का कहना था कि रंगा रंगा वेभांगा एक टाइम पास फिल्म है अगर आपको प्रेडिक्टेबल लव स्टोरीज पसंद है, लेकिन अगर आप कुछ नया या इम्पैक्टफुल देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 8 करोड़ था, प्रिंट इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, टोटल बजट था 10 से 12 करोड़। इसके हिसाब से सभी एक्टर्स को अपने अपने हिसाब से फीस मिली। चलिए मेरे पसंद रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रंगा रंगा वैष्णव एक डिसेंट अटैम्प्ट है एक क्लासिक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर बनने का, लेकिन ये फिल्म अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई। फिल्म एक नॉस्टैल्जिक साउथ इंडियन लव स्टोरी का फील देती है जो लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढने वालों को पसंद आ सकती है। सॉन्ग्स कैची हैं और सीन्स में एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, स्पेशली रोमांटिक मोमेंट्स में। कोई वल्गरिटी नहीं है और ओवरऑल एक फैमिली फ्रेंडली नैरेटिव है जो आज के दौर में रेयरली होता जा रहा है। कहानी पहले भी कई बार देख चुकी लगती है। कॉलेज रोमांस, ईगो क्लैशेस, फैमिली राइवलरी सब कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न में चलता है। क्लाइमैक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इमोशनल हो सकते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में इमोशनल पंचेस मिसिंग है। ऑडियंस को पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि अगला सीन क्या होगा, जिससे एंगेजमेंट लॉस होती है। ओवरऑल अगर आपको लाइट, स्ट्रेस फ्री, रियल, क्लीन रोमांटिक फैमिली ड्रामास पसंद है तो रंगा रंगा वेभांगा एक बार देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लॉट, डीप इमोशंस या कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2000 में आई हो नोवे कवाली, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, क्लीन नैरेटिव। नोवे कवाली ने स्टोरी टेलिंग और केमिस्ट्री में नेचुरल फ्लो दिया, जबकि आरआरबी में फोर्स ड्रामा ज़्यादा है। 2021 में आई है उपेना में इंटेंस रोमांस और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था। रंगा रंगा वेभांगा में लाइट टोन और क्लिची एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं। ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक नॉस्टैल्जिक स्टाइल लव स्टोरी बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्डर क्लासिक के इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले को मैच नहीं कर पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पंजाब वैष्णव तेज ने और कृतिका शर्मा के बीच सेट पर एक अच्छी केमिस्ट्री और फ्रेंडली बॉन्डिंग देखी गई। उन्होंने सीन्स के बीच में मजाक मस्ती की जो उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी नज़र आई। कॉमेडियन सत्या ने अपने सीन्स के दौरान कास्ट और क्रू को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका इम्प्रोवाइजेशन और टाइमिंग ने सेट पर एक लाइवली एटमॉस्फेयर बनाए रखा। डायरेक्टर गिरीशाया ने एक्टर्स को सीन्स को इमोशनल न्यूसेंसेस समझने के लिए उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन किया। उनका फोकस था कि हर सीन में नेचुरल और ऑथेंटिक फील आए। देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक सेशंस के दौरान अपनी एनर्जेटिक स्टाइल से कास्ट और क्रू को मोटिवेट किया। उनके कंपोजिशंस ने शूटिंग के दौरान भी एक पॉजिटिव वाइब बनाया रखा। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रंगा रंगा वेभांगा का स्पेशल टच है उसका रेट्रो स्टाइल क्लीन फैमिली रोमांस जो आजकल के फास्ट पेस्ड एक्शन हैवी फिल्म से थोड़ा अलग फील देता है।
देवी श्री प्रसाद का लाइवली म्यूजिक और कलरफुल विजुअल फिल्म को एक फ्रेश येट नॉस्टैल्जिक वाइब देते हैं। फिल्म का फोकस सिंपल इमोशंस, रिलेशनशिप्स और यूथफुल लव पर है, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से थोड़ा अलग और रिफ्रेशिंग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज है लव, फॉरगिवनेस और फैमिली बॉन्ड्स की इम्पोर्टेंस। ये फिल्म दिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो के बावजूद सच्चा प्यार और समझदारी सब कुछ ठीक कर सकती है। इमोशनल कनेक्ट, सिंपल फैमिली इमोशंस और यूथफुल रोमांस से ऑडियंस रिलेट कर पाती है, स्पेशली उन लोगों को जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और क्लीन लव स्टोरीज पसंद करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ नहीं देती, लेकिन रिलेशनशिप में पेशेंस और फॉरगिवनेस का मैसेज लॉजिकली समझाती है। ओवरऑल फिल्म एक हार्टफेल्ट फैमिली एंटरटेनर है जो इमोशनल वार्मथ के साथ एक पॉजिटिव सोशल मैसेज भी डिलीवर करती है। रंगा रंगा विवांगा एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को गिरीशाया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में पंजा वैष्णव तेज, कृतिका शर्मा और नवीन चंद्र शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है जो प्राइमरली रोमांटिक ड्रामा जैनर में आती है। इस फिल्म में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और फैमिली सेंटिमेंट्स भी शामिल हैं, जिसे एक रोमांटिक कॉमेडी या फैमिली एंटरटेनर के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट कुछ खास यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्न्ड लवर्स वाली कहानी है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली पॉलिटिक्स और रियूनियन का इमोशनल ड्रामा है। ओवरऑल इस टाइप का कॉन्सेप्ट साउथ इंडियन सिनेमा में पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, इसलिए स्टोरी और प्रेडिक्टेबल और फॉर्मेलिक लगती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने लीड पेयर्स वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की केमिस्ट्री और देवी प्रसाद के कैची सॉन्ग्स ने कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा का ट्रेलर कहा जिसमें नई बात नहीं थी। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली अपीलिंग बताया, लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन में ओरिजिनलिटी की कमी को हाईलाइट किया। उनका कहना था कि ट्रेलर एक पुराने टेम्पलेट को फॉलो करता है जिसमें नएपन की कमी है। ओवरऑल ट्रेलर ने कुछ लोगों को म्यूजिक और विजुअल्स के माध्यम से अट्रैक्ट किया, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स एवरेज रहा जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी महसूस की गई। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें पता चलता है कि ऋषि और राधा बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। ऋषि और राधा दोनों इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं। एक इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब भी जिंदा होती है। स्टोरी जंप करती है उनके कॉलेज डेज में, जहां दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लाइट हार्टेड टोन में होती है जिसमें इनोसेंस, बचपन की दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक दिखाई जाती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये एक रोमांटिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जिसमें दोस्ती, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इमोशनल एंगल होगा। ओवरऑल शुरुआत व्यूअर्स को एक हल्का फुल्का इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील देती है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि कहानी फैमिलियर टेरिटरी में जा रही है, जहाँ जैसे कि कई साउथ इंडियन रोमांटिक ड्रामास में देखा गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। चलिए ये बात ख़त्म हुई, अब बात करते हैं मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की। पहला, राधा का भाई अर्जुन प्रसाद एक पॉलिटिकल लीडर होता है जिसका कैरेक्टर पहले काल्म और कंपोज लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अर्जुन के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से ऋषि और राधा के रिश्ते में टेंशन बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक सीन में ऋषि डिलिबरेटली राधा को हर्ट करता है ताकि उसकी फीलिंग्स के बीच पीस बनाए रखे। तीसरा, पूरे फिल्म में दो फैमिलीज़ के बीच राइवलरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में एक सडन इमोशनल रेजोल्यूशन होता है जहां सब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। चौथा,
पूरी फिल्म में लगता है कि राधा सिर्फ ईगो में है और ऋषि एक से जेन्युइनली दूर रहना चाहती है, लेकिन एक सीन में पता चलता है कि वो चुप चुप के उसकी केयर करती है। ओवरऑल फिल्म में कोई मेजर शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लेयर्स और कैरेक्टर मोटिव्स के रिवील हैं जो स्टोरी को स्लाइटली इंगेजिंग बनाते हैं। ये सब ट्विस्ट लार्जली फैमिली इमोशंस और ईगो बैटल्स के अराउंड घूमते हैं, ना कि किसी थ्रिलर या हाई स्टेक ड्रामा के फॉर्मेट में। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लाइमैक्स तक चलती है, जिसका मेन सोर्स है उनकी फैमिली के बीच की ईगो और पॉलिटिकल राइवलरी, स्पेशली राधा के भाई अर्जुन और ऋषि के फादर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइमैक्स में एक इमोशनल हाई पॉइंट आता है जब ऋषि और राधा दोनों अपने फैमिलीज के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान ऋषि अपने फादर के सामने खुद को गलत साबित करता है ताकि वो राधा का भाई अर्जुन की इज्जत बचा सके। ये सेल्फलेस एक्ट सबको झटका देता है और यही मोमेंट अर्जुन को रियलाइज़ कराता है कि ऋषि असली में कितना समझदार और सिंसियर है। अर्जुन सबको समझ जाता है और फैमिलीज के बीच की राइवलरी ख़त्म हो जाती है। फाइनल सीन में दोनों परिवार अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं और दोनों ऑफिशियली कॉन्फेस करते हैं कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मूवी का मेन मैसेज है कि ईगो और प्राइड अगर बेकार जगह पे हो तो वो सिर्फ नफरत और फैसला लाता है, लेकिन जब कोई सेल्फलेस हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ऋषि का सेक्रीफाइस और अर्जुन का रियलाइजेशन इस बात का रीइंफोर्स करते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि फैमिलीज़ के बीच लड़ाई चलती रहे, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इमोशंस और समझौता हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पारिवारिक इज्जत और सम्मान जब ईगो से ऊपर होता है तभी असली रिश्तों की वैल्यू समझ आती है। राधा और ऋषि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोकता है। मूवी का एंड एक ग्रैंड फैमिली सेलिब्रेशन के सीन के साथ होता है, एक शादी या रिसेप्शन टाइप सीक्वेंस जहां सब खुश यूनाइटेड हैं और पास्ट के को पीछे छोड़ चुके हैं। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग एक इमोशनल सोल्यूशन के साथ आती है जहां ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्यार, समझौता और सेक्रीफाइस के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। मूवी का डीपर मैसेज है कि रिलेशनशिप थ्राइव ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग्स नॉट प्राइड। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ऋषि पंजा वैष्णव तेज, एक इंटेलिजेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मेडिकल स्टूडेंट, चार्मिंग, इमोशनल, थोड़ा इगोइस्टिक लेकिन डीपली केयरिंग, अपने प्यार को पाना लेकिन बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या परिवार की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हीरोइन राधा केतिका शर्मा, स्मार्ट, बोल्ड एंड इक्वली इगोइस्टिक मेडिकल स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट, इमोशनली गार्डेड और येट लविंग, ऋषि को सबक सिखाना लेकिन अंदर से उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में उलझे होते हैं, लेकिन उनका असली मोटिवेशन प्यार और परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट अर्जुन प्रसाद, राधा का भाई नवीन चंद्र, पॉलिटिकल लीडर, प्रोटेक्टिव ब्रदर और इमोशनली डोमिनेंट पर्सनालिटी, ऑथोरिटेटिव, इगोइस्टिक पर फैमिली ओरिएंटेड। स्टोरी पर इफेक्ट ऋषि और राधा के रिश्ते में मेजर ऑब्स्टेकल बनता है, अपनी पॉलिटिकल इमेज और फैमिली प्राइड के चक्कर में ईगो क्लैशेस क्रिएट करता है। क्लाइमैक्स में रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टोरी को इमोशनल क्लोजर देता है। ओवरऑल अर्जुन विलेन नहीं बल्कि सिचुएशनल एंटागोनिस्ट है जिसका ईगो और प्रोटेक्टिव नेचर कहानी में टेंशन लाता है, लेकिन उसका रिडक्शन स्टोरी को हार्ट वार्मिंग एंड देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स, उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ऋषि के फादर नरेश, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डॉक्टर, ऋषि के डिसीजंस और वैल्यूज़ पर असर डालते हैं। दूसरा, राधा के फादर प्रभु, काम एंड फैमिली ओरिएंटेड, दोनों फैमिलीज के बीच के इमोशनल ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं। तीसरा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कजन्स एंड रिलेटिव, स्टोरी में कॉमेडी, लाइटहार्टेडनेस और कॉलेज एटमॉस्फेयर लाया गया इनके सीन से। चौथा, ग्रैंडफादर्स, एल्डरली रिलेटिव इफ प्रेजेंट, ट्रेडिशनल फैमिली मेंबर्स, कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का काम करते हैं।
ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट लव स्टोरी को सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि फैमिली ड्रामा, सोशल ईगो क्लैश और इमोशनल बॉन्डिंग में कन्वर्ट करती है। ये कैरेक्टर्स से कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड करते हैं और रेजोल्यूशन में मदद भी करते हैं। कास्ट स्पेशली प्रेजेंट पेरेंट्स एंड अर्जुन फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक डेप्थ का बैकबोन है, बिना उनकी स्टोरी फ्लैट लगती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया। फर्स्ट वीकेंड में टोटल कलेक्शन 3 करोड़ रहा और तेलुगु रीजन में एवरेज 15 से 20% ऑक्यूपेशन रेट रहा। ऑस्ट्रेलिया कलेक्शन $4,671, 3,70,000 अप्रॉक्स। ओवरऑल करेक्शन रहा 6.45 करोड़। टोटल लॉस 5.19 करोड़ के आसपास रहा। ओवरऑल कहानी में नएपन की कमी थी जो ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाए। क्रिटिक्स ने फिल्म को क्लिची और अनइंस्पायरिंग बताया। वर्ड ऑफ माउथ ऑडियंस फीडबैक भी मिक्स्ड टू नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से फुटबॉल कम हुआ। ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा थी जो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे रहा, जिसका मुख्य कारण था इसका प्रेडिक्टेबल प्लॉट और लैकलस्टर एग्जीक्यूशन। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। ऑडियंस ने फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को पसंद किया। वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की ऑन स्क्रीन जोड़ी को कुछ व्यूअर्स ने डिसेंट बताया। ऑडियंस ने कहानी को रूटीन साउथ इंडियन लव ड्रामास कहा। इमोशनल सीन्स फोर्स्ड लगते हैं और क्लाइमैक्स पे इम्पैक्ट की कमी महसूस होती है। कहानी में ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है और पेस अनइवन है। ओवरऑल लोगों ने का कहना था कि रंगा रंगा वेभांगा एक टाइम पास फिल्म है अगर आपको प्रेडिक्टेबल लव स्टोरीज पसंद है, लेकिन अगर आप कुछ नया या इम्पैक्टफुल देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 8 करोड़ था, प्रिंट इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, टोटल बजट था 10 से 12 करोड़। इसके हिसाब से सभी एक्टर्स को अपने अपने हिसाब से फीस मिली। चलिए मेरे पसंद रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रंगा रंगा वैष्णव एक डिसेंट अटैम्प्ट है एक क्लासिक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर बनने का, लेकिन ये फिल्म अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई। फिल्म एक नॉस्टैल्जिक साउथ इंडियन लव स्टोरी का फील देती है जो लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढने वालों को पसंद आ सकती है। सॉन्ग्स कैची हैं और सीन्स में एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, स्पेशली रोमांटिक मोमेंट्स में। कोई वल्गरिटी नहीं है और ओवरऑल एक फैमिली फ्रेंडली नैरेटिव है जो आज के दौर में रेयरली होता जा रहा है। कहानी पहले भी कई बार देख चुकी लगती है। कॉलेज रोमांस, ईगो क्लैशेस, फैमिली राइवलरी सब कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न में चलता है। क्लाइमैक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इमोशनल हो सकते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में इमोशनल पंचेस मिसिंग है। ऑडियंस को पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि अगला सीन क्या होगा, जिससे इंगेजमेंट लॉस होती है। ओवरऑल अगर आपको लाइट, स्ट्रेस फ्री, रियल, क्लीन रोमांटिक फैमिली ड्रामास पसंद है तो रंगा रंगा वेभांगा एक बार देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लॉट, डीप इमोशंस या कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2000 में आई हो नोवे कवाली, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, क्लीन नैरेटिव। नोवे कवाली ने स्टोरी टेलिंग और केमिस्ट्री में नेचुरल फ्लो दिया, जबकि आरआरबी में फोर्स ड्रामा ज़्यादा है। 2021 में आई हो उपेना में इंटेंस रोमांस और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था। रंगा रंगा वेभांगा में लाइट टोन और क्लिची एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं। ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक नॉस्टैल्जिक स्टाइल लव स्टोरी बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्डर क्लासिक के इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले को मैच नहीं कर पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पंजाब वैष्णव तेज ने और कृतिका शर्मा के बीच सेट पर एक अच्छी केमिस्ट्री और फ्रेंडली बॉन्डिंग देखी गई। उन्होंने सीन्स के बीच में मजाक मस्ती की जो उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी नज़र आई। कॉमेडियन सत्या ने अपने सीन्स के दौरान कास्ट और क्रू को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका इम्प्रोवाइजेशन और टाइमिंग ने सेट पर एक लाइवली एटमॉस्फेयर बनाए रखा।
डायरेक्टर गिरीशाया ने एक्टर्स को सीन्स को इमोशनल न्यूसेंसेस समझने के लिए उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन किया। उनका फोकस था कि हर सीन में नेचुरल और ऑथेंटिक फील आए। देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक सेशंस के दौरान अपनी एनर्जेटिक स्टाइल से कास्ट और क्रू को मोटिवेट किया। उनके कंपोजिशंस ने शूटिंग के दौरान भी एक पॉजिटिव वाइब बनाया रखा। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रंगा रंगा विभांगा का स्पेशल टच है उसका रेट्रो स्टाइल क्लीन फैमिली रोमांस जो आजकल के फास्ट पेस्ड एक्शन हैवी फिल्म से थोड़ा अलग फील देता है। देवी श्री प्रसाद का लाइवली म्यूजिक और कलरफुल विजुअल फिल्म को एक फ्रेश येट नॉस्टैल्जिक वाइब देते हैं। फिल्म का फोकस सिंपल इमोशंस रिलेशनशिप्स और यूथफुल लव पर है बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से थोड़ा अलग और रिफ्रेशिंग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज है लव, फॉरगिवनेस और फैमिली बॉन्ड्स की इम्पोर्टेंस। ये फिल्म दिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो के बावजूद सच्चा प्यार और समझदारी सब कुछ ठीक कर सकती है। इमोशनल कनेक्ट, सिंपल फैमिली इमोशंस और यूथफुल रोमांस से ऑडियंस रिलेट कर पाती है, स्पेशली उन लोगों को जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और क्लीन लव स्टोरीज पसंद करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ नहीं देती लेकिन रिलेशनशिप में पेशेंस और फॉरगिवनेस का मैसेज लॉजिकली समझाती है। ओवरऑल फिल्म एक हार्टफेल्ट फैमिली एंटरटेनर है जो इमोशनल वार्मथ के साथ एक पॉजिटिव सोशल मैसेज भी डिलीवर करती है। रंगा रंगा विवांगा एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को गिरीशाया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में पंजाब वैष्णव तेज, केतिका शर्मा और नवीन चंद्र शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है जो प्राइमरली रोमांटिक ड्रामा जैनर में आती है। इस फिल्म में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और फैमिली सेंटिमेंट्स भी शामिल हैं, जिसे एक रोमांटिक कॉमेडी या फैमिली एंटरटेनर के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट कुछ खास यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्न्ड लवर्स वाली कहानी है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली पॉलिटिक्स और रियूनियन का इमोशनल ड्रामा है। ओवरऑल इस टाइप का कॉन्सेप्ट साउथ इंडियन सिनेमा में पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, इसलिए स्टोरी और प्रेडिक्टेबल और फॉर्मेलिक लगती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने लीड पेयर्स वैष्णव तेज और केतिका शर्मा की केमिस्ट्री और देवी प्रसाद के कैची सॉन्ग्स ने कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा का ट्रेलर कहा जिसमें नई बात नहीं थी। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली अपीलिंग बताया लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन में ओरिजिनलिटी की कमी को हाईलाइट किया। उनका कहना था कि ट्रेलर एक पुराने टेम्पलेट को फॉलो करता है जिसमें नएपन की कमी है। ओवरऑल ट्रेलर ने कुछ लोगों को म्यूजिक और विजुअल्स के माध्यम से अट्रैक्ट किया लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स एवरेज रहा जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी महसूस की गई। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें पता चलता है कि ऋषि और राधा बचपन के दोस्त थे लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। ऋषि और राधा दोनों इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं। एक इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब भी जिंदा होती है। स्टोरी जंप करती है उनके कॉलेज डेज में जहां दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लाइट हार्टेड टोन में होती है जिसमें इनोसेंस, बचपन की दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक दिखाई जाती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये एक रोमांटिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जिसमें दोस्ती, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इमोशनल एंगल होगा। ओवरऑल शुरुआत व्यूअर्स को एक हल्का फुल्का इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील देती है लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि कहानी फैमिलियर टेरिटरी में जा रही है जहाँ जैसे कि कई साउथ इंडियन रोमांटिक ड्रामास में देखा गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। चलिए ये बात ख़त्म हुई, अब बात करते हैं मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की।
पहला, राधा का भाई अर्जुन प्रसाद एक पॉलिटिकल लीडर होता है जिसका कैरेक्टर पहले काल्म और कंपोज लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अर्जुन के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से ऋषि और राधा के रिश्ते में टेंशन बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक सीन में ऋषि डिलिबरेटली राधा को हर्ट करता है ताकि उसकी फीलिंग्स के बीच पीस बनाए रखे। तीसरा, पूरी फिल्म में दो फैमिलीज के बीच राइवलरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में एक सडन इमोशनल रेजोल्यूशन होता है जहां सब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। चौथा, पूरी फिल्म में लगता है कि राधा सिर्फ ईगो में है और ऋषि एक से जेन्युइनली दूर रहना चाहती है, लेकिन एक सीन में पता चलता है कि वो चुप चुप के उसकी केयर करती है। ओवरऑल फिल्म में कोई मेजर शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लेयर्स और कैरेक्टर मोटिव्स के रिवील हैं जो स्टोरी को स्लाइटली इंगेजिंग बनाते हैं। ये सब ट्विस्ट लार्जली फैमिली इमोशंस और ईगो बैटल्स के अराउंड घूमते हैं, ना कि किसी थ्रिलर या हाई स्टेक ड्रामा के फॉर्मेट में। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लाइमैक्स तक चलती है जिसका मेन सोर्स है उनकी फैमिली के बीच की ईगो और पॉलिटिकल राइवलरी, स्पेशली राधा के भाई अर्जुन और ऋषि के फादर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइमैक्स में एक इमोशनल हाई पॉइंट आता है जब ऋषि और राधा दोनों अपने फैमिलीज के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान ऋषि अपने फादर के सामने खुद को गलत साबित करता है ताकि वो राधा का भाई अर्जुन की इज्जत बचा सके। ये सेल्फलेस एक्ट सबको झटका देता है और यही मोमेंट अर्जुन को रियलाइज़ कराता है कि ऋषि असली में कितना समझदार और सिंसियर है। अर्जुन सबको समझ जाता है और फैमिलीज के बीच की राइवलरी ख़त्म हो जाती है। फाइनल सीन में दोनों परिवार अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं और दोनों ऑफिशियली कॉन्फेस करते हैं कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मूवी का मेन मैसेज है कि ईगो और प्राइड अगर बेकार जगह पे हो तो वो सिर्फ नफरत और फैसला लाता है, लेकिन जब कोई सेल्फलेस हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ऋषि का सेक्रीफाइस और अर्जुन का रियलाइजेशन इस बात का रीइंफोर्स करते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि फैमिलीज़ के बीच लड़ाई चलती रहे, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इमोशंस और समझौता हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पारिवारिक इज्जत और सम्मान जब ईगो से ऊपर होता है तभी असली रिश्तों की वैल्यू समझ आती है। राधा और ऋषि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोकता है। मूवी का एंड एक ग्रैंड फैमिली सेलिब्रेशन के सीन के साथ होता है, एक शादी या रिसेप्शन टाइप सीक्वेंस जहां सब खुश एंड यूनाइटेड हैं और पास्ट के को पीछे छोड़ चुके हैं। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग एक इमोशनल सोल्यूशन के साथ आती है जहां ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्यार, समझौता और सेक्रीफाइस के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। मूवी का डीपर मैसेज है कि रिलेशनशिप थ्राइव ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग्स नॉट प्राइड। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ऋषि पंजा वैष्णव तेज, एक इंटेलिजेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मेडिकल स्टूडेंट, चार्मिंग, इमोशनल, थोड़ा इगोइस्टिक लेकिन डीपली केयरिंग, अपने प्यार को पाना लेकिन बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या परिवार की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हीरोइन राधा केतिका शर्मा, स्मार्ट, बोल्ड एंड इक्वली इगोइस्टिक मेडिकल स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट, इमोशनली गार्डेड और येट लविंग, ऋषि को सबक सिखाना लेकिन अंदर से उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में उलझे होते हैं, लेकिन उनका असली मोटिवेशन प्यार और परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट अर्जुन प्रसाद, राधा का भाई नवीन चंद्र, पॉलिटिकल लीडर, प्रोटेक्टिव ब्रदर और इमोशनली डोमिनेंट पर्सनालिटी, ऑथोरिटेटिव, इगोइस्टिक पर फैमिली ओरिएंटेड। स्टोरी पर इफेक्ट, ऋषि और राधा के रिश्ते में मेजर ऑब्स्टेकल बनता है, अपनी पॉलिटिकल इमेज और फैमिली प्राइड के चक्कर में ईगो क्लैशेस क्रिएट करता है। क्लाइमैक्स में रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टोरी को इमोशनल क्लोजर देता है। ओवरऑल अर्जुन विलेन नहीं बल्कि सिचुएशनल एंटागोनिस्ट है जिसका ईगो और प्रोटेक्टिव नेचर कहानी में टेंशन लाता है, लेकिन उसका रिडक्शन स्टोरी को हार्ट वार्मिंग एंड देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स, उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ऋषि के फादर नरेश,
स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डॉक्टर ऋषि के डिसीजंस और वैल्यूज़ पर असर डालते हैं। दूसरा, राधा के फादर प्रभु, काम एंड फैमिली ओरिएंटेड, दोनों फैमिलीज के बीच के इमोशनल ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं। तीसरा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कजन्स एंड रिलेटिव, स्टोरी में कॉमेडी, लाइट हार्टेडनेस और कॉलेज एटमॉस्फेयर लाया गया इनके सीन से। चौथा, ग्रैंडफादर्स, एल्डरली रिलेटिव इफ प्रेजेंट, ट्रेडिशनल फैमिली मेंबर्स कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का काम करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट लव स्टोरी को सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि फैमिली ड्रामा, सोशल ईगो क्लैश और इमोशनल बॉन्डिंग में कन्वर्ट करती है। ये कैरेक्टर्स से कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड करते हैं और रेजोल्यूशन में मदद भी करते हैं। कास्ट स्पेशली प्रेजेंट पेरेंट्स एंड अर्जुन फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक डेप्थ का बैकबोन है, बिना उनकी स्टोरी फ्लैट लगती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया। फर्स्ट वीकेंड में टोटल कलेक्शन 3 करोड़ रहा और तेलुगु रीजन्स में एवरेज 15 से 20% ऑक्यूपेशन रेट रहा। ऑस्ट्रेलिया कलेक्शन $4,671, $3,70,000 अप्रॉक्स। ओवरऑल कलेक्शन रहा 6.45 करोड़। टोटल लॉस 5.19 करोड़ के आसपास रहा। ओवरऑल कहानी में नएपन की कमी थी जो ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाए। क्रिटिक्स ने फिल्म को क्लिची और अनइंस्पायरिंग बताया। वर्ड ऑफ माउथ ऑडियंस फीडबैक भी मिक्स्ड टू नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से फुटबॉल कम हुआ। ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा थी जो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे रहा, जिसका मुख्य कारण था इसका प्रेडिक्टेबल प्लॉट और लैकलस्टर एग्जीक्यूशन। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। ऑडियंस ने फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को पसंद किया। वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की ऑन स्क्रीन जोड़ी को कुछ व्यूअर्स ने डिसेंट बताया। ऑडियंस ने कहानी को रूटीन साउथ इंडियन लव ड्रामास कहा। इमोशनल सीन्स फोर्स्ड लगते हैं और क्लाइमैक्स में इम्पैक्ट की कमी महसूस होती है। कहानी में ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है और पेस अनइवन है। ओवरऑल लोगों ने का कहना था कि रंगा रंगा वेभांगा एक टाइम पास फिल्म है अगर आपको प्रेडिक्टेबल लव स्टोरीज पसंद है, लेकिन अगर आप कुछ नया या इम्पैक्टफुल देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 8 करोड़ था, प्रिंट इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, टोटल बजट था 10 से 12 करोड़। इसके हिसाब से सभी एक्टर्स को अपने अपने हिसाब से फीस मिली। चलिए मेरे पसंद रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रंगा रंगा वैष्णव एक डिसेंट अटैम्प्ट है एक क्लासिक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर बनने का, लेकिन ये फिल्म अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई। फिल्म एक नॉस्टैल्जिक साउथ इंडियन लव स्टोरी का फील देती है जो लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढने वालों को पसंद आ सकती है। सॉन्ग्स कैची हैं और सीन्स में एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, स्पेशली रोमांटिक मोमेंट्स में। कोई वल्गरिटी नहीं है और ओवरऑल एक फैमिली फ्रेंडली नैरेटिव है जो आज के दौर में रेयरली होता जा रहा है। कहानी पहले भी कई बार देख चुकी लगती है। कॉलेज रोमांस, ईगो क्लैशेस, फैमिली राइवलरी सब कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न में चलता है। क्लाइमैक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इमोशनल हो सकते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में इमोशनल पंचेस मिसिंग है। ऑडियंस को पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि अगला सीन क्या होगा, जिससे एंगेजमेंट लॉस होती है। ओवरऑल अगर आपको लाइट, स्ट्रेस फ्री, रियल क्लीन रोमांटिक फैमिली ड्रामास पसंद है तो रंगा रंगा वेभांगा एक बार देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लॉट, डीप इमोशंस या कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस बुक से करते हैं। 2000 में आई हो नोवे कवाली, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, क्लीन नैरेटिव। नोवे कवाली ने स्टोरी टेलिंग और केमिस्ट्री में नेचुरल फ्लो दिया, जबकि आरआरबी में फोर्स ड्रामा ज़्यादा है। 2021 में आई है उपेना में इंटेंस रोमांस और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था। रंगा रंगा वेभांगा में लाइट टोन और क्लिची एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं।
ओवरऑल रंगा रंगा विवांगा एक नॉस्टैल्जिक स्टाइल लव स्टोरी बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्डर क्लासिक के इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले को मैच नहीं कर पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पंजाब वैष्णव तेज ने और कृतिका शर्मा के बीच सेट पर एक अच्छी केमिस्ट्री और फ्रेंडली बॉन्डिंग देखी गई। उन्होंने सीन्स के बीच में मजाक मस्ती की, जो उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी नज़र आई। कॉमेडियन सत्या ने अपने सीन्स के दौरान कास्ट और ग्रुप को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका इम्प्रोवाइजेशन और टाइमिंग ने सेट पर एक लाइवली एटमॉस्फेयर बनाए रखा। डायरेक्टर गिरीशाया ने एक्टर्स को सीन्स को इमोशनल न्यूसेंसेस समझने के लिए उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन किया। उनका फोकस था कि हर सीन में नेचुरल और ऑथेंटिक फील आए। देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक सेशंस के दौरान अपनी एनर्जेटिक स्टाइल से कास्ट और क्रू को मोटिवेट किया। उनके कंपोजिशंस ने शूटिंग के दौरान भी एक पॉजिटिव वाइब बनाया रखा। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रंगा रंगा विभांगा का स्पेशल टच है उसका रेट्रो स्टाइल क्लीन फैमिली रोमांस, जो आजकल के फास्ट पेस्ड एक्शन हैवी फिल्म से थोड़ा अलग फील देता है। देवी श्री प्रसाद का लाइवली म्यूजिक और कलरफुल विजुअल फिल्म को एक फ्रेश येट नॉस्टैल्जिक वाइब देते हैं। फिल्म का फोकस सिंपल इमोशंस, रिलेशनशिप्स और यूथफुल लव पर है, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से थोड़ा अलग और रिफ्रेशिंग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज है लव, फॉरगिवनेस और फैमिली बॉन्ड्स की इम्पोर्टेंस। ये फिल्म दिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो के बावजूद सच्चा प्यार और समझदारी सब कुछ ठीक कर सकती है। इमोशनल कनेक्ट, सिंपल फैमिली इमोशंस और यूथफुल रोमांस से ऑडियंस रिलेट कर पाती है, स्पेशली उन लोगों को जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और क्लीन लव स्टोरीज पसंद करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ नहीं देती, लेकिन रिलेशनशिप में पेशेंस और फॉरगिवनेस का मैसेज लॉजिकली समझाती है। ओवरऑल फिल्म एक हार्टफेल्ट फैमिली एंटरटेनर है जो इमोशनल वार्मथ के साथ एक पॉजिटिव सोशल मैसेज भी डिलीवर करती है। रंगा रंगा विवांगा एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को गिरीशाया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में पंजाब वैष्णव तेज, कृतिका शर्मा और नवीन चंद्र शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है जो प्राइमरली रोमांटिक ड्रामा जैनर में आती है। इस फिल्म में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और फैमिली सेंटिमेंट्स भी शामिल हैं, जिसे एक रोमांटिक कॉमेडी या फैमिली एंटरटेनर के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट कुछ खास यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्न्ड लवर्स वाली कहानी है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली पॉलिटिक्स और रियूनियन का इमोशनल ड्रामा है। ओवरऑल इस टाइप का कॉन्सेप्ट साउथ इंडियन सिनेमा में पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, इसलिए स्टोरी और प्रेडिक्टेबल और फॉर्मेलिक लगती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने लीड पेयर्स वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की केमिस्ट्री और देवी प्रसाद के कैची सॉन्ग्स ने कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा का ट्रेलर कहा जिसमें नई बात नहीं थी। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली अपीलिंग बताया, लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन में ओरिजिनलिटी की कमी को हाईलाइट किया। उनका कहना था कि ट्रेलर एक पुराने टेम्पलेट को फॉलो करता है जिसमें नएपन की कमी है। ओवरऑल ट्रेलर ने कुछ लोगों को म्यूजिक और विजुअल्स के माध्यम से अट्रैक्ट किया, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स एवरेज रहा जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी महसूस की गई। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें पता चलता है कि ऋषि और राधा बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। ऋषि और राधा दोनों इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं। एक इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब भी जिंदा होती है। स्टोरी जंप करती है उनके कॉलेज डेज में जहां दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लाइट हार्टेड टोन में होती है जिसमें इनोसेंस, बचपन की दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक दिखाई जाती है।
पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये एक रोमांटिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जिसमें दोस्ती, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इमोशनल एंगल होगा। ओवरऑल शुरुआत व्यूअर्स को एक हल्का फुल्का इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील देती है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि कहानी फैमिलियर टेरिटरी में जा रही है, जहाँ जैसे कि कई साउथ इंडियन रोमांटिक ड्रामास में देखा गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। चलिए ये बात ख़त्म हुई, अब बात करते हैं मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की। पहला, राधा का भाई अर्जुन प्रसाद एक पॉलिटिकल लीडर होता है जिसका कैरेक्टर पहले काल्म और कंपोज लगता है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अर्जुन के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से ऋषि और राधा के रिश्ते में टेंशन बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक सीन में ऋषि डिलिबरेटली राधा को हर्ट करता है ताकि उसकी फीलिंग्स के बीच पीस बनाए रखे। तीसरा, पूरी फिल्म में दो फैमिलीज़ के बीच राइवलरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में एक सडन इमोशनल रेजोल्यूशन होता है जहां सब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। चौथा, पूरी फिल्म में लगता है कि राधा सिर्फ ईगो में है और ऋषि एक से जेन्युइनली दूर रहना चाहती है, लेकिन एक सीन में पता चलता है कि वो चुप चुप के उसकी केयर करती है। ओवरऑल फिल्म में कोई मेजर शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लेयर्स और कैरेक्टर मोटिव्स के रिवील हैं जो स्टोरी को स्लाइटली इंगेजिंग बनाते हैं। ये सब ट्विस्ट लार्जली फैमिली इमोशंस और ईगो बैटल्स के अराउंड घूमते हैं, ना कि किसी थ्रिलर या हाई स्टेक ड्रामा के फॉर्मेट में। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लाइमैक्स तक चलती है जिसका मेन सोर्स है उनकी फैमिली के बीच की ईगो और पॉलिटिकल राइवलरी, स्पेशली राधा के भाई अर्जुन और ऋषि के फादर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइमैक्स में एक इमोशनल हाई पॉइंट आता है जब ऋषि और राधा दोनों अपने फैमिलीज के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान ऋषि अपने फादर के सामने खुद को गलत साबित करता है ताकि वो राधा का भाई अर्जुन की इज्जत बचा सके। ये सेल्फलेस एक्ट सबको झटका देता है और यही मोमेंट अर्जुन को रियलाइज़ कराता है कि ऋषि असली में कितना समझदार और सिंसियर है। अर्जुन सबको समझ जाता है और फैमिलीज के बीच की राइवलरी ख़त्म हो जाती है। फाइनल सीन में दोनों परिवार अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं और दोनों ऑफिशियली कॉन्फेस करते हैं कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मूवी का मेन मैसेज है कि ईगो और प्राइड अगर बेकार जगह पे हो तो वो सिर्फ नफ़रत और फैसला लाता है, लेकिन जब कोई सेल्फलेस हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ऋषि का सेक्रीफाइस और अर्जुन का रियलाइजेशन इस बात का रीइंफोर्स करते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि फैमिलीज़ के बीच लड़ाई चलती रहे, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इमोशंस और समझौता हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पारिवारिक इज्जत और सम्मान जब ईगो से ऊपर होता है तभी असली रिश्तों की वैल्यू समझ आती है। राधा और ऋषि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोकता है। मूवी का एंड एक ग्रैंड फैमिली सेलिब्रेशन के सीन के साथ होता है, एक शादी या रिसेप्शन टाइप सीक्वेंस जहां सब खुश यूनाइटेड हैं और पास्ट के को पीछे छोड़ चुके हैं। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग एक इमोशनल सोल्यूशन के साथ आती है जहां ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्यार, समझौता और सेक्रीफाइस के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। मूवी का डीपर मैसेज है कि रिलेशनशिप थ्राइव ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग्स नॉट प्राइड। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ऋषि पंजा वैष्णव तेज एक इंटेलिजेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मेडिकल स्टूडेंट, चार्मिंग, इमोशनल, थोड़ा इगोइस्टिक लेकिन डीपली केयरिंग, अपने प्यार को पाना लेकिन बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या परिवार की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हीरोइन राधा केतिका शर्मा, स्मार्ट, बोल्ड एंड इक्वली इगोइस्टिक मेडिकल स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट, इमोशनली गार्डेड और येट लविंग, ऋषि को सबक सिखाना लेकिन अंदर से उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में उलझे होते हैं, लेकिन उनका असली मोटिवेशन प्यार और परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट अर्जुन प्रसाद, राधा का भाई नवीन चंद्र, पॉलिटिकल लीडर, प्रोटेक्टिव ब्रदर और इमोशनली डोमिनेंट पर्सनालिटी।
ऑथोरेटिव, इगोइस्टिक पर फैमिली ओरिएंटेड। स्टोरी पर इफेक्ट ऋषि और राधा के रिश्ते में मेजर ऑब्स्टेकल बनता है। अपनी पॉलिटिकल इमेज और फैमिली प्राइड के चक्कर में ईगो क्लैशेस क्रिएट करता है। क्लाइमेक्स में रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टोरी को इमोशनल क्लोजर देता है। ओवरऑल अर्जुन विलेन नहीं बल्कि सिचुएशनल एंटागोनिस्ट है जिसका ईगो और प्रोटेक्टिव नेचर कहानी में टेंशन लाता है, लेकिन उसका रिडक्शन स्टोरी को हार्ट वार्मिंग एंड देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ऋषि के फादर नरेश, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डॉक्टर, ऋषि के डिसीजंस और वैल्यूज़ पर असर डालते हैं। दूसरा, राधा के फादर प्रभु, काम एंड फैमिली ओरिएंटेड, दोनों फैमिलीज के बीच के इमोशनल ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं। तीसरा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कजन्स एंड रिलेटिव, स्टोरी में कॉमेडी, लाइटहार्टेडनेस और कॉलेज एटमॉस्फेयर लाया गया इनके सीन से। चौथा, ग्रैंडफादर्स, एल्डरली रिलेटिव इफ प्रेजेंट, ट्रेडिशनल फैमिली मेंबर्स, कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का काम करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट लव स्टोरी को सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि फैमिली ड्रामा, सोशल ईगो क्लैश और इमोशनल बॉन्डिंग में कन्वर्ट करती है। ये कैरेक्टर्स से कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड करते हैं और रेजोल्यूशन में मदद भी करते हैं। कास्ट स्पेशली प्रेजेंट पेरेंट्स एंड अर्जुन फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक डेप्थ का बैकबोन है, बिना उनकी स्टोरी फ्लैट लगती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया। फर्स्ट वीकेंड में टोटल कलेक्शन 3 करोड़ रहा और तेलुगु रीजन्स में एवरेज 15 से 20% ऑक्यूपेशन रेट रहा। ऑस्ट्रेलिया कलेक्शन $4,671, $3,70,000 अप्रॉक्स। ओवरऑल करेक्शन रहा 6.45 करोड़। टोटल लॉस 5.19 करोड़ के आसपास रहा। ओवरऑल कहानी में नएपन की कमी थी जो ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाए। क्रिटिक्स ने फिल्म को क्लिची और अनइंस्पायरिंग बताया। वर्ड ऑफ माउथ ऑडियंस फीडबैक भी मिक्स्ड टू नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से फुटबॉल कम हुआ। ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा थी जो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे रहा, जिसका मुख्य कारण था इसका प्रेडिक्टेबल प्लॉट और लैकलस्टर एग्जीक्यूशन। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। ऑडियंस ने फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को पसंद किया। वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की ऑन स्क्रीन जोड़ी को कुछ व्यूअर्स ने डिसेंट बताया। ऑडियंस ने कहानी को रूटीन साउथ इंडियन लव ड्रामास कहा। इमोशनल सीन्स फोर्स्ड लगते हैं और क्लाइमैक्स पे इम्पैक्ट की कमी महसूस होती है। कहानी में ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है और पेस अनइवन है। ओवरऑल लोगों ने का कहना था कि रंगा रंगा वेभांगा एक टाइम पास फिल्म है अगर आपको प्रेडिक्टेबल लव स्टोरीज पसंद है, लेकिन अगर आप कुछ नया या इम्पैक्टफुल देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 8 करोड़ था, प्रिंट इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, टोटल बजट था 10 से 12 करोड़। इसके हिसाब से सभी एक्टर्स को अपने अपने हिसाब से फ़ीस मिली। चलिए मेरे पसंद रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रंगा रंगा वैष्णव एक डिसेंट अटैम्प्ट है एक क्लासिक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर बनने का, लेकिन ये फिल्म अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई। फिल्म एक नॉस्टैल्जिक साउथ इंडियन लव स्टोरी का फील देती है जो लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढने वालों को पसंद आ सकती है। सॉन्ग्स कैची हैं और सीन्स में एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, स्पेशली रोमांटिक मोमेंट्स में। कोई वल्गरिटी नहीं है और ओवरऑल एक फैमिली फ्रेंडली नैरेटिव है जो आज के दौर में रेयरली होता जा रहा है। कहानी पहले भी कई बार देख चुकी लगती है। कॉलेज रोमांस, ईगो क्लैशेस, फैमिली राइवलरी सब कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न में चलता है। क्लाइमैक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इमोशनल हो सकते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में इमोशनल पंचेस मिसिंग है। ऑडियंस को पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि अगला सीन क्या होगा, जिससे एंगेजमेंट लॉस होती है। ओवरऑल अगर आपको लाइट, स्ट्रेस फ्री, रियल, क्लीन रोमांटिक फैमिली ड्रामास पसंद है तो रंगा रंगा वेभांगा एक बार देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लॉट, डीप इमोशंस या कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है।
चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस बुक से करते हैं। 2000 में आई हो नोवे कवाली, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, क्लीन नैरेटिव। नोवे कवाली ने स्टोरी टेलिंग और केमिस्ट्री में नेचुरल फ्लो दिया, जबकि आरआरबी में फोर्स ड्रामा ज़्यादा है। 2021 में आई है उपेना। उपेना में इंटेंस रोमांस और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था। रंगा रंगा विभंगा में लाइट टोन और क्लिची एलिमेंट डोमिनेट करते हैं। ओवरऑल रंगा रंगा विभंगा एक नॉस्टैल्जिक स्टाइल लव स्टोरी बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्डर क्लासिक के इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले को मैच नहीं कर पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पंजाब वैष्णव तेज ने और कृतिका शर्मा के बीच सेट पर एक अच्छी केमिस्ट्री और फ्रेंडली बॉन्डिंग देखी गई। उन्होंने सीन्स के बीच में मजाक मस्ती की, जो उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी नज़र आई। कॉमेडियन सत्या ने अपने सीन्स के दौरान कास्ट और क्रू को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका इम्प्रोवाइजेशन और टाइमिंग ने सेट पर एक लाइवली एटमॉस्फेयर बनाए रखा। डायरेक्टर गिरीशाया ने एक्टर्स को सीन्स को इमोशनल न्यूसेंसेस समझने के लिए उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन किया। उनका फोकस था कि हर सीन में नेचुरल और ऑथेंटिक फील आए। देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक सेशंस के दौरान अपनी एनर्जेटिक स्टाइल से कास्ट और क्रू को मोटिवेट किया। उनके कंपोजिशंस ने शूटिंग के दौरान भी एक पॉजिटिव वाइब बनाया रखा। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रंगा रंगा विभंगा का स्पेशल टच है उसका रेट्रो स्टाइल क्लीन फैमिली रोमांस, जो आजकल के फास्ट पेस्ड एक्शन हैवी फिल्म से थोड़ा अलग फील देता है। देवी श्री प्रसाद का लाइवली म्यूजिक और कलरफुल विजुअल फिल्म को एक फ्रेश येट नॉस्टैल्जिक वाइब देते हैं। फिल्म का फोकस सिंपल इमोशंस, रिलेशनशिप्स और यूथफुल लव पर है, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से थोड़ा अलग और रिफ्रेशिंग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज है लव, फॉरगिवनेस और फैमिली बॉन्ड्स की इम्पोर्टेंस। ये फिल्म दिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो के बावजूद सच्चा प्यार और समझदारी सब कुछ ठीक कर सकती है। इमोशनल कनेक्ट, सिंपल फैमिली इमोशंस और यूथफुल रोमांस से ऑडियंस रिलेट कर पाती है, स्पेशली उन लोगों को जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और क्लीन लव स्टोरीज पसंद करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ नहीं देती, लेकिन रिलेशनशिप में पेशेंस और फॉरगिवनेस का मैसेज लॉजिकली समझाती है। ओवरऑल फिल्म एक हार्टफेल्ट फैमिली एंटरटेनर है जो इमोशनल वार्मथ के साथ एक पॉजिटिव सोशल मैसेज भी डिलीवर करती है। रंगा रंगा विभंगा एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को गिरीशाया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में पंजाब वैष्णव तेज, कृतिका शर्मा और नवीन चंद्र शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है जो प्राइमरली रोमांटिक ड्रामा जैर में आती है। इस फिल्म में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और फैमिली सेंटिमेंट्स भी शामिल हैं, जिसे एक रोमांटिक कॉमेडी या फैमिली एंटरटेनर के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट कुछ खास यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्न्ड लवर्स वाली कहानी है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली पॉलिटिक्स और रियूनियन का इमोशनल ड्रामा है। ओवरऑल इस टाइप का कॉन्सेप्ट साउथ इंडियन सिनेमा में पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, इसलिए स्टोरी और प्रेडिक्टेबल और फॉर्मेलिक लगती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने लीड पेयर्स वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की केमिस्ट्री और देवी प्रसाद के कैची सॉन्ग्स ने कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा का ट्रेलर कहा जिसमें नई बात नहीं थी। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली अपीलिंग बताया, लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन में ओरिजिनलिटी की कमी को हाईलाइट किया। उनका कहना था कि ट्रेलर एक पुराने टेम्पलेट को फॉलो करता है जिसमें नएपन की कमी है। ओवरऑल ट्रेलर ने कुछ लोगों को म्यूजिक और विजुअल्स के माध्यम से अट्रैक्ट किया, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स एवरेज रहा जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी महसूस की गई। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें पता चलता है कि ऋषि और राधा बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी।
ऋषि और राधा दोनों इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं। एक इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब भी जिंदा होती है। स्टोरी जंप करती है उनके कॉलेज डेज में, जहां दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लाइट हार्टेड टोन में होती है, जिसमें इनोसेंस, बचपन की दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक दिखाई जाती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये एक रोमांटिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, जिसमें दोस्ती, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इमोशनल एंगल होगा। ओवरऑल शुरुआत व्यूअर्स को एक हल्का फुल्का इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील देती है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि कहानी फैमिलियर टेरिटरी में जा रही है, जहाँ जैसे कि कई साउथ इंडियन रोमांटिक ड्रामास में देखा गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। चलिए ये बात ख़त्म हुई, अब बात करते हैं मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की। पहला, राधा का भाई अर्जुन प्रसाद एक पॉलिटिकल लीडर होता है, जिसका कैरेक्टर पहले काल्म और कंपोज लगता है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अर्जुन के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से ऋषि और राधा के रिश्ते में टेंशन बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक सीन में ऋषि डिलिबरेटली राधा को हर्ट करता है ताकि उसकी फीलिंग्स के बीच पीस बनाए रखे। तीसरा, पूरी फिल्म में दो फैमिलीज के बीच राइवलरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में एक सडन इमोशनल रेजोल्यूशन होता है, जहां सब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। चौथा, पूरी फिल्म में लगता है कि राधा सिर्फ ईगो में है और ऋषि एक से जेन्युइनली दूर रहना चाहती है, लेकिन एक सीन में पता चलता है कि वो चुप चुप के उसकी केयर करती है। ओवरऑल फिल्म में कोई मेजर शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लेयर्स और कैरेक्टर मोटिव्स के रिवील हैं जो स्टोरी को स्लाइटली इंगेजिंग बनाते हैं। ये सब ट्विस्ट लार्जली फैमिली इमोशंस और ईगो बैटल्स के अराउंड घूमते हैं, ना कि किसी थ्रिलर या हाई स्टेक ड्रामा के फॉर्मेट में। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लाइमैक्स तक चलती है, जिसका मेन सोर्स है उनकी फैमिली के बीच की ईगो और पॉलिटिकल राइवलरी, स्पेशली राधा के भाई अर्जुन और ऋषि के फादर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइमैक्स में एक इमोशनल हाई पॉइंट आता है जब ऋषि और राधा दोनों अपने फैमिलीज के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान ऋषि अपने फादर के सामने खुद को गलत साबित करता है ताकि वो राधा का भाई अर्जुन की इज्जत बचा सके। ये सेल्फलेस एक्ट सबको झटका देता है और यही मोमेंट अर्जुन को रियलाइज़ कराता है कि ऋषि असली में कितना समझदार और सिंसियर है। अर्जुन सबको समझ जाता है और फैमिलीज के बीच की राइवलरी ख़त्म हो जाती है। फाइनल सीन में दोनों परिवार अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं और दोनों ऑफिशियली कॉन्फेस करते हैं कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मूवी का मेन मैसेज है कि ईगो और प्राइड अगर बेकार जगह पे हो तो वो सिर्फ नफरत और फैसला लाता है, लेकिन जब कोई सेल्फलेस हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ऋषि का सेक्रीफाइस और अर्जुन का रियलाइजेशन इस बात का रीइंफोर्स करते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि फैमिलीज के बीच लड़ाई चलती रहे, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इमोशंस और समझौता हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पारिवारिक इज्जत और सम्मान जब ईगो से ऊपर होता है तभी असली रिश्तों की वैल्यू समझ आती है। राधा और ऋषि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोकता है। मूवी का एंड एक ग्रैंड फैमिली सेलिब्रेशन के सीन के साथ होता है, एक शादी या रिसेप्शन टाइप सीक्वेंस जहां सब खुश एंड यूनाइटेड हैं और पास्ट के को पीछे छोड़ चुके हैं। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग एक इमोशनल सोल्यूशन के साथ आती है, जहां ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्यार, समझौता और सेक्रीफाइस के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। मूवी का डीपर मैसेज है कि रिलेशनशिप थ्राइव ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग्स नॉट प्राइड। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ऋषि पंजा वैष्णव तेज, एक इंटेलिजेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मेडिकल स्टूडेंट, चार्मिंग, इमोशनल, थोड़ा इगोइस्टिक लेकिन डीपली केयरिंग, अपने प्यार को पाना लेकिन बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या परिवार की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हीरोइन राधा केतिका शर्मा, स्मार्ट, बोल्ड एंड इक्वली इगोइस्टिक मेडिकल स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट, इमोशनली गार्डेड और येट लविंग।
ऋषि को सबक सिखाना, लेकिन अंदर से उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में उलझे होते हैं, लेकिन उनका असली मोटिवेशन प्यार और परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट अर्जुन प्रसाद, राधा का भाई नवीन चंद्र, पॉलिटिकल लीडर, प्रोटेक्टिव ब्रदर और इमोशनली डोमिनेंट पर्सनालिटी, ऑथोरिटेटिव, इगोइस्टिक पर फैमिली ओरिएंटेड। स्टोरी पर इफेक्ट, ऋषि और राधा के रिश्ते में मेजर ऑब्स्टेकल बनता है। अपनी पॉलिटिकल इमेज और फैमिली प्राइड के चक्कर में ईगो क्लैशेस क्रिएट करता है। क्लाइमेक्स में रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टोरी को इमोशनल क्लोजर देता है। ओवरऑल अर्जुन विलेन नहीं बल्कि सिचुएशनल एंटागोनिस्ट है, जिसका ईगो और प्रोटेक्टिव नेचर कहानी में टेंशन लाता है, लेकिन उसका रिडम्पशन स्टोरी को हार्ट वार्मिंग एंड देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ऋषि के फादर नरेश, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डॉक्टर, ऋषि के डिसीजंस और वैल्यूज़ पर असर डालते हैं। दूसरा, राधा के फादर प्रभु, काम एंड फैमिली ओरिएंटेड, दोनों फैमिलीज के बीच के इमोशनल ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं। तीसरा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कजन्स एंड रिलेटिव, स्टोरी में कॉमेडी, लाइट हार्टेडनेस और कॉलेज एटमॉस्फेयर लाया गया इनके सीन से। चौथा, ग्रैंडफादर्स, एल्डरली रिलेटिव इफ प्रेजेंट, ट्रेडिशनल फैमिली मेंबर्स, कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का काम करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट लव स्टोरी को सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि फैमिली ड्रामा, सोशल ईगो क्लैश और इमोशनल बॉन्डिंग में कन्वर्ट करती है। ये कैरेक्टर्स ही कॉन्फ्लिक्ट ब्लिट करते हैं और रेजोल्यूशन में मदद भी करते हैं। कास्ट स्पेशली प्रेजेंट पेरेंट्स एंड अर्जुन फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक डेप्थ का बैकबोन है, बिना उनकी स्टोरी फ्लैट लगती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया। फर्स्ट वीकेंड में टोटल कलेक्शन 3 करोड़ रहा और तेलुगु रीजन्स में एवरेज 15 से 20% ऑक्यूपेशन रेट रहा। ऑस्ट्रेलिया कलेक्शन $4,671, 3,70,000 अप्रॉक्स। ओवरऑल करेक्शन रहा 6.45 करोड़। टोटल लॉस 5.19 करोड़ के आसपास रहा। ओवरऑल कहानी में नएपन की कमी थी जो ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाए। क्रिटिक्स ने फिल्म को क्लिची और अनइंस्पायरिंग बताया। वर्ड ऑफ माउथ ऑडियंस फीडबैक भी मिक्स्ड टू नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से फुटबॉल कम हुआ। ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा थी जो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे रहा, जिसका मुख्य कारण था इसका प्रेडिक्टेबल प्लॉट और लैकलस्टर एग्जीक्यूशन। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। ऑडियंस ने फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को पसंद किया। वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की ऑन स्क्रीन जोड़ी को कुछ व्यूअर्स ने डिसेंट बताया। ऑडियंस ने कहानी को रूटीन साउथ इंडियन लव ड्रामास कहा। इमोशनल सीन्स फोर्स्ड लगते हैं और क्लाइमैक्स में इम्पैक्ट की कमी महसूस होती है। कहानी में ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है और पेस अनइवन है। ओवरऑल लोगों ने का कहना था कि रंगा रंगा वेभांगा एक टाइम पास फिल्म है अगर आपको प्रेडिक्टेबल लव स्टोरीज पसंद है, लेकिन अगर आप कुछ नया या इम्पैक्टफुल देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 8 करोड़ था, प्रिंट इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, टोटल बजट था 10 से 12 करोड़। इसके हिसाब से सभी एक्टर्स को अपने अपने हिसाब से फीस मिली। चलिए मेरे पसंद रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रंगा रंगा वैष्णव एक डिसेंट अटैम्प्ट है एक क्लासिक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर बनने का, लेकिन ये फिल्म अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई। फिल्म एक नॉस्टैल्जिक साउथ इंडियन लव स्टोरी का फील देती है जो लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढने वालों को पसंद आ सकती है। सॉन्ग्स कैची हैं और सीन्स में एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, स्पेशली रोमांटिक मोमेंट्स में। कोई वल्गरिटी नहीं है और ओवरऑल एक फैमिली फ्रेंडली नैरेटिव है जो आज के दौर में रेयरली होता जा रहा है। कहानी पहले भी कई बार देख चुकी लगती है। कॉलेज रोमांस, ईगो क्लैशेस, फैमिली राइवलरी, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड पैटर्न में चलता है।
क्लाइमैक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इमोशनल हो सकते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में इमोशनल पंचेस मिसिंग है। ऑडियंस को पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि अगला सीन क्या होगा, जिससे इंगेजमेंट लॉस होती है। ओवरऑल अगर आपको लाइट, स्ट्रेस फ्री, रियल, क्लीन रोमांटिक फैमिली ड्रामास पसंद है तो रंगा रंगा व्यभांगा एक बार देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लॉट, डीप इमोशंस या कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस बुक से करते हैं। 2000 में आई हो नोवे कवाली, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, क्लीन नैरेटिव। नोवे कवाली ने स्टोरी टेलिंग और केमिस्ट्री में नेचुरल फ्लो दिया, जबकि आरआरबी में फोर्स ड्रामा ज़्यादा है। 2021 में आई है उपेना। उपेना में इंटेंस रोमांस और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था। रंगा रंगा विभांगा में लाइट टोन और क्लिची एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं। ओवरऑल रंगा रंगा विभांगा एक नॉस्टैल्जिक स्टाइल लव स्टोरी बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्डर क्लासिक के इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले को मैच नहीं कर पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पंजाब वैष्णव तेज ने और कृतिका शर्मा के बीच सेट पर एक अच्छी केमिस्ट्री और फ्रेंडली बॉन्डिंग देखी गई। उन्होंने सीन्स के बीच में मजाक मस्ती की, जो उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी नज़र आई। कॉमेडियन सत्या ने अपने सीन्स के दौरान कास्ट और क्रू को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका इम्प्रोवाइजेशन और टाइमिंग ने सेट पर एक लाइवली एटमॉस्फेयर बनाए रखा। डायरेक्टर गिरीशाया ने एक्टर्स को सीन्स को इमोशनल न्यूसेंसेस समझने के लिए उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन किया। उनका फोकस था कि हर सीन में नेचुरल और ऑथेंटिक फील आए। देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक सेशंस के दौरान अपनी एनर्जेटिक स्टाइल से कास्ट और क्रू को मोटिवेट किया। उनके कंपोजिशंस ने शूटिंग के दौरान भी एक पॉजिटिव वाइब बनाया रखा। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रंगा रंगा विभांगा का स्पेशल टच है उसका रेट्रो स्टाइल क्लीन फैमिली रोमांस, जो आजकल के फास्ट पेस्ड एक्शन हैवी फिल्म से थोड़ा अलग फील देता है। देवी श्री प्रसाद का लाइवली म्यूजिक और विजुअल फिल्म को एक फ्रेश येट नॉस्टैल्जिक वाइब देते हैं। फिल्म का फोकस सिंपल इमोशंस, रिलेशनशिप्स और यूथफुल लव पर है, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से थोड़ा अलग और रिफ्रेशिंग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज है लव, फॉरगिवनेस और फैमिली बॉन्ड्स की इम्पोर्टेंस। ये फिल्म दिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो के बावजूद सच्चा प्यार और समझदारी सब कुछ ठीक कर सकती है। इमोशनल कनेक्ट, सिंपल फैमिली इमोशंस और यूथफुल रोमांस से ऑडियंस रिलेट कर पाती है, स्पेशली उन लोगों को जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और क्लीन लव स्टोरीज पसंद करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज नहीं देती, लेकिन रिलेशनशिप में पेशेंस और फॉरगिवनेस का मैसेज लॉजिकली समझाती है। ओवरऑल फिल्म एक हार्टफेल्ट फैमिली एंटरटेनर है जो इमोशनल वार्मथ के साथ एक पॉजिटिव सोशल मैसेज भी डिलीवर करती है। रंगा रंगा विभांगा एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को गिरीशाया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में पंजाब वैष्णव तेज, कृतिका शर्मा और नवीन चंद्र शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है जो प्राइमरली रोमांटिक ड्रामा जैनर में आती है। इस फिल्म में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और फैमिली सेंटिमेंट्स भी शामिल हैं, जिसे एक रोमांटिक कॉमेडी या फैमिली एंटरटेनर के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट कुछ खास यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्न्ड लवर्स वाली कहानी है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली पॉलिटिक्स और रियूनियन का इमोशनल ड्रामा है। ओवरऑल इस टाइप का कॉन्सेप्ट साउथ इंडियन सिनेमा में पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, इसलिए स्टोरी और प्रेडिक्टेबल और फॉर्मेलिक लगती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने लीड पेयर्स वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की केमिस्ट्री और देवी प्रसाद के कैची सॉन्ग्स ने कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा का ट्रेलर कहा जिसमें नई बात नहीं थी। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली अपीलिंग बताया, लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन में ओरिजिनलिटी
की कमी को हाईलाइट किया। उनका कहना था कि ट्रेलर एक पुराने टेम्पलेट को फॉलो करता है जिसमें नएपन की कमी है। ओवरऑल ट्रेलर ने कुछ लोगों को म्यूजिक और विजुअल्स के माध्यम से अट्रैक्ट किया, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स एवरेज रहा, जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी महसूस की गई। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें पता चलता है कि ऋषि और राधा बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। ऋषि और राधा दोनों इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं। एक इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब भी जिंदा होती है। स्टोरी जंप करती है उनके कॉलेज डेज में, जहां दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लाइट हार्टेड टोन में होती है जिसमें इनोसेंस, बचपन की दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक दिखाई जाती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये एक रोमांटिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जिसमें दोस्ती, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इमोशनल एंगल होगा। ओवरऑल शुरुआत व्यूअर्स को एक हल्का फुल्का इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील देती है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि कहानी फैमिलियर टेरिटरी में जा रही है, जहाँ जैसे कि कई साउथ इंडियन रोमांटिक ड्रामास में देखा गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। चलिए ये बात ख़त्म हुई, अब बात करते हैं मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की। पहला, राधा का भाई अर्जुन प्रसाद एक पॉलिटिकल लीडर होता है जिसका कैरेक्टर पहले काल्म और कंपोज लगता है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अर्जुन के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से ऋषि और राधा के रिश्ते में टेंशन बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक सीन में ऋषि डिलिबरेटली राधा को हर्ट करता है ताकि उसकी फीलिंग्स के बीच पीस बनाए रखे। तीसरा, पूरी फिल्म में दो फैमिलीज के बीच राइवलरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में एक सडन इमोशनल रेजोल्यूशन होता है जहां सब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। चौथा, पूरी फिल्म में लगता है कि राधा सिर्फ ईगो में है और ऋषि एक से जेन्युइनली दूर रहना चाहती है, लेकिन एक सीन में पता चलता है कि वो चुप चुप के उसकी केयर करती है। ओवरऑल फिल्म में कोई मेजर शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लेयर्स और कैरेक्टर मोटिव्स के रिवील हैं जो स्टोरी को स्लाइटली इंगेजिंग बनाते हैं। ये सब ट्विस्ट लार्जली फैमिली इमोशंस और ईगो बैटल्स के अराउंड घूमते हैं, ना कि किसी थ्रिलर या हाई स्टेक ड्रामा के फॉर्मेट में। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लाइमैक्स तक चलती है जिसका मेन सोर्स है उनकी फैमिली के बीच की ईगो और पॉलिटिकल राइवलरी, स्पेशली राधा के भाई अर्जुन और ऋषि के फादर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइमैक्स में एक इमोशनल हाई पॉइंट आता है जब ऋषि और राधा दोनों अपने फैमिलीज के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान ऋषि अपने फादर के सामने खुद को गलत साबित करता है ताकि वो राधा का भाई अर्जुन की इज्जत बचा सके। ये सेल्फलेस एक्ट सबको झटका देता है और यही मोमेंट अर्जुन को रियलाइज़ कराता है कि ऋषि असली में कितना समझदार और सिंसियर है। अर्जुन सबको समझ जाता है और फैमिलीज के बीच की राइवलरी ख़त्म हो जाती है। फाइनल सीन में दोनों परिवार अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं और दोनों ऑफिशियली कॉन्फेस करते हैं कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मूवी का मेन मैसेज है कि ईगो और प्राइड अगर बेकार जगह पे हो तो वो सिर्फ नफरत और फैसला लाता है, लेकिन जब कोई सेल्फलेस हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ऋषि का सेक्रीफाइस और अर्जुन का रियलाइजेशन इस बात का रीइंफोर्स करते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि फैमिलीज़ के बीच लड़ाई चलती रहे, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इमोशंस और समझौता हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पारिवारिक इज्जत और सम्मान जब ईगो से ऊपर होता है तभी असली रिश्तों की वैल्यू समझ आती है। राधा और ऋषि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोकता है। मूवी का एंड एक ग्रैंड फैमिली सेलिब्रेशन के सीन के साथ होता है, एक शादी या रिसेप्शन टाइप सीक्वेंस जहां सब खुश हैं, यूनाइटेड हैं और पास्ट के को पीछे छोड़ चुके हैं। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग एक इमोशनल सोल्यूशन के साथ आती है जहां ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्यार, समझौता और सेक्रीफाइस के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। मूवी का डीपर मैसेज है कि रिलेशनशिप थ्राइव ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग्स नॉट प्राइड।
चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ऋषि पंजा वैष्णव तेज एक इंटेलिजेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मेडिकल स्टूडेंट, चार्मिंग, इमोशनल, थोड़ा इगोइस्टिक लेकिन डीपली केयरिंग, अपने प्यार को पाना लेकिन बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या परिवार की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हीरोइन राधा केतिका शर्मा स्मार्ट, बोल्ड एंड इक्वली इगोइस्टिक, मेडिकल स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट, इमोशनली गार्डेड और येट लविंग। ऋषि को सबक सिखाना लेकिन अंदर से उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में उलझे होते हैं, लेकिन उनका असली मोटिवेशन प्यार और परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट अर्जुन प्रसाद, राधा का भाई नवीन चंद्र, पॉलिटिकल लीडर, प्रोटेक्टिव ब्रदर और इमोशनली डोमिनेंट पर्सनालिटी, ऑथोरिटेटिव, इगोइस्टिक पर फैमिली ओरिएंटेड। स्टोरी पर इफेक्ट, ऋषि और राधा के रिश्ते में मेजर ऑब्स्टेकल बनता है, अपनी पॉलिटिकल इमेज और फैमिली प्राइड के चक्कर में ईगो क्लेशेस क्रिएट करता है। क्लाइमेक्स में रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टोरी को इमोशनल क्लोजर देता है। ओवरऑल अर्जुन विलेन नहीं बल्कि सिचुएशनल एंटागोनिस्ट है, जिसका ईगो और प्रोटेक्टिव नेचर कहानी में टेंशन लाता है, लेकिन उसका रिडक्शन स्टोरी को हार्ट वार्मिंग एंड देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स, उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला ऋषि के फादर नरेश, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डॉक्टर, ऋषि के डिसीजंस और वैल्यूज़ पर असर डालते हैं। दूसरा राधा के फादर प्रभु, काम एंड फैमिली ओरिएंटेड, दोनों फैमिलीज के बीच के इमोशनल ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं। तीसरा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कजन्स एंड रिलेटिव, स्टोरी में कॉमेडी, लाइट हार्टेडनेस और कॉलेज एटमॉस्फेयर लाया गया इनके सीन से। चौथा ग्रैंडफादर्स, एल्डरली रिलेटिव इफ प्रेजेंट, ट्रेडिशनल फैमिली मेंबर्स, कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का काम करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट लव स्टोरी को सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि फैमिली ड्रामा, सोशल ईगो क्लैश और इमोशनल बॉन्डिंग में कन्वर्ट करती है। ये कैरेक्टर्स से कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड करते हैं और रेजोल्यूशन में मदद भी करते हैं। कास्ट स्पेशली प्रेजेंट पेरेंट्स एंड अर्जुन फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक डेप्थ का बैकबोन है, बिना उनकी स्टोरी फ्लैट लगती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया। फर्स्ट वीकेंड में टोटल कलेक्शन 3 करोड़ रहा और तेलुगु रीजन्स में एवरेज 15 से 20% ऑक्यूपेशन रेट रहा। ऑस्ट्रेलिया कलेक्शन $4,671, $3,70,000 अप्रॉक्स। ओवरऑल करेक्शन रहा 6.45 करोड़। टोटल लॉस 5.19 करोड़ के आसपास रहा। ओवरऑल कहानी में नएपन की कमी थी जो ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाए। क्रिटिक्स ने फिल्म को क्लिची और अनइंस्पायरिंग बताया। वर्ड ऑफ माउथ ऑडियंस फीडबैक भी मिक्स्ड टू नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से फुटबॉल कम हुआ। ओवरऑल रंगा रंगा वेभांगा एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा थी जो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे रहा, जिसका मुख्य कारण था इसका प्रेडिक्टेबल प्लॉट और लैकलस्टर एग्जीक्यूशन। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। ऑडियंस ने फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को पसंद किया। वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की ऑन स्क्रीन जोड़ी को कुछ व्यूअर्स ने डिसेंट बताया। ऑडियंस ने कहानी को रूटीन साउथ इंडियन लव ड्रामास कहा। इमोशनल सीन्स फोर्स्ड लगते हैं और क्लाइमैक्स पे इम्पैक्ट की कमी महसूस होती है। कहानी में ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है और पेस अनइवन है। ओवरऑल लोगों ने का कहना था कि रंगा रंगा वेभांगा एक टाइम पास फिल्म है अगर आपको प्रेडिक्टेबल लव स्टोरीज पसंद है, लेकिन अगर आप कुछ नया या इम्पैक्टफुल देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 8 करोड़ था, प्रिंट इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, टोटल बजट था 10 से 12 करोड़। इसके हिसाब से सभी एक्टर्स को अपने अपने हिसाब से फीस मिली। चलिए मेरे पसंद रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रंगा रंगा वैष्णव एक डिसेंट अटैम्प्ट है एक क्लासिक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर बनने का, लेकिन ये फिल्म अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई।
फिल्म एक नॉस्टैल्जिक साउथ इंडियन लव स्टोरी का फील देती है जो लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढने वालों को पसंद आ सकती है। सॉन्ग्स कैची हैं और सीन्स में एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, स्पेशली रोमांटिक मोमेंट्स में। कोई वल्गैरिटी नहीं है और ओवरऑल एक फैमिली फ्रेंडली नैरेटिव है जो आज के दौर में रेयरली होता जा रहा है। कहानी पहले भी कई बार देख चुकी लगती है। कॉलेज रोमांस, ईगो क्लैशेस, फैमिली राइवलरी, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड पैटर्न में चलता है। क्लाइमैक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इमोशनल हो सकते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में इमोशनल पंचेस मिसिंग है। ऑडियंस को पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि अगला सीन क्या होगा, जिससे एंगेजमेंट लॉस होती है। ओवरऑल अगर आपको लाइट, स्ट्रेस फ्री, रियल, क्लीन रोमांटिक फैमिली ड्रामास पसंद है तो रंगा रंगा बेभांगा एक बार देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लॉट, डीप इमोशंस या कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2000 में आई हो नोवे कवाली, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, क्लीन नैरेटिव। नोवे कवाली ने स्टोरीटेलिंग और केमिस्ट्री में नेचुरल फ्लो दिया, जबकि आरआरबी में फोर्स ड्रामा ज़्यादा है। 2021 में आई है उपेना। उपेना में इंटेंस रोमांस और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था। रंगा रंगा बेभांगा में लाइट टोन और क्लिची एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं। ओवरऑल रंगा रंगा बेभांगा एक नॉस्टैल्जिक स्टाइल लव स्टोरी बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्डर क्लासिक के इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले को मैच नहीं कर पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। पंजाब वैष्णव तेज ने और कृतिका शर्मा के बीच सेट पर एक अच्छी केमिस्ट्री और फ्रेंडली बॉन्डिंग देखी गई। उन्होंने सीन्स के बीच में मजाक मस्ती की, जो उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी नज़र आई। कॉमेडियन सत्या ने अपने सीन्स के दौरान कास्ट और क्रू को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका इम्प्रोवाइजेशन और टाइमिंग ने सेट पर एक लाइवली एटमॉस्फेयर बनाए रखा। डायरेक्टर गिरीशाया ने एक्टर्स को सीन्स को इमोशनल न्यूसेंसेस समझने के लिए उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन किया। उनका फोकस था कि हर सीन में नेचुरल और ऑथेंटिक फील आए। देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक सेशंस के दौरान अपनी एनर्जेटिक स्टाइल से कास्ट और क्रू को मोटिवेट किया। उनके कंपोजिशंस ने शूटिंग के दौरान भी एक पॉजिटिव वाइब बनाया रखा। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रंगा रंगा विभांगा का स्पेशल टच है उसका रेट्रो स्टाइल क्लीन फैमिली रोमांस, जो आजकल के फास्ट पेस्ड एक्शन हैवी फिल्म से थोड़ा अलग फील देता है। देवी श्री प्रसाद का लाइवली म्यूजिक और कलरफुल विजुअल फिल्म को एक फ्रेश येट नॉस्टैल्जिक वाइब देते हैं। फिल्म का फोकस सिंपल इमोशंस, रिलेशनशिप्स और यूथफुल लव पर है, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से थोड़ा अलग और रिफ्रेशिंग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज है लव, फॉरगिवनेस और फैमिली बॉन्ड्स की इम्पोर्टेंस। ये फिल्म दिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो के बावजूद सच्चा प्यार और समझदारी सब कुछ ठीक कर सकती है। इमोशनल कनेक्ट, सिंपल फैमिली इमोशंस और यूथफुल रोमांस से ऑडियंस रिलेट कर पाती है, स्पेशली उन लोगों को जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और क्लीन लव स्टोरीज पसंद करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ नहीं देती, लेकिन रिलेशनशिप में पेशेंस और फॉरगिवनेस का मैसेज लॉजिकली समझाती है। ओवरऑल फिल्म एक हार्टफेल्ट फैमिली एंटरटेनर है जो इमोशनल वार्मथ के साथ एक पॉजिटिव सोशल मैसेज भी डिलीवर करती है। रंगा रंगा विवांगा एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को गिरीशाया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में पंजाब वैष्णव तेज, कृतिका शर्मा और नवीन चंद्र शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है जो प्राइमरली रोमांटिक ड्रामा जैर में आती है। इस फिल्म में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और फैमिली सेंटिमेंट्स भी शामिल हैं, जिसे एक रोमांटिक कॉमेडी या फैमिली एंटरटेनर के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट कुछ खास यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टर्न्ड लवर्स वाली कहानी है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली पॉलिटिक्स और रियूनियन का इमोशनल ड्रामा है। ओवरऑल इस टाइप का कॉन्सेप्ट साउथ इंडियन सिनेमा में पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, इसलिए स्टोरी और प्रेडिक्टेबल और फॉर्मूलिक लगती है।
चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने लीड पेयर्स वैष्णव तेज और कृतिका शर्मा की केमिस्ट्री और देवी प्रसाद के कैची सॉन्ग्स ने कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक रूटीन रोमांटिक ड्रामा का ट्रेलर कहा जिसमें नई बात नहीं थी। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली अपीलिंग बताया, लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन में ओरिजिनलिटी की कमी को हाईलाइट किया। उनका कहना था कि ट्रेलर एक पुराने टेम्पलेट को फॉलो करता है जिसमें नएपन की कमी है। ओवरऑल ट्रेलर ने कुछ लोगों को म्यूजिक और विजुअल्स के माध्यम से अट्रैक्ट किया, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स एवरेज रहा जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी महसूस की गई। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें पता चलता है कि ऋषि और राधा बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। ऋषि और राधा दोनों इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं। एक इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब भी जिंदा होती है। स्टोरी जंप करती है उनके कॉलेज डेज में, जहां दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लाइट हार्टेड टोन में होती है जिसमें इनोसेंस, बचपन की दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक दिखाई जाती है। पहला इंप्रेशन ये देता है कि ये एक रोमांटिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जिसमें दोस्ती, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इमोशनल एंगल होगा। ओवरऑल शुरुआत व्यूअर्स को एक हल्का फुल्का इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील देती है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि कहानी फैमिलियर टेरिटरी में जा रही है, जहाँ जैसे कि कई साउथ इंडियन रोमांटिक ड्रामास में देखा गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। चलिए ये बात ख़त्म हुई, अब बात करते हैं मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की। पहला, राधा का भाई अर्जुन प्रसाद एक पॉलिटिकल लीडर होता है जिसका कैरेक्टर पहले काल्म और कंपोज लगता है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अर्जुन के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से ऋषि और राधा के रिश्ते में टेंशन बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक सीन में ऋषि डिलिबरेटली राधा को हर्ट करता है ताकि उसकी फीलिंग्स के बीच पीस बनाए रखे। तीसरा, पूरी फिल्म में दो फैमिलीज के बीच राइवलरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में एक सडन इमोशनल रेजोल्यूशन होता है जहां सब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। चौथा, पूरी फिल्म में लगता है कि राधा सिर्फ ईगो में है और ऋषि एक से जेन्युइनली दूर रहना चाहती है, लेकिन एक सीन में पता चलता है कि वो चुप चुप के उसकी केयर करती है। ओवरऑल फिल्म में कोई मेजर शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लेयर्स और कैरेक्टर मोटिव्स के रिवील हैं जो स्टोरी को स्लाइटली इंगेजिंग बनाते हैं। ये सब ट्विस्ट लार्जली फैमिली इमोशंस और ईगो बैटल्स के अराउंड घूमते हैं, ना कि किसी थ्रिलर या हाई स्टेक ड्रामा के फॉर्मेट में। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, ऋषि और राधा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लाइमैक्स तक चलती है जिसका मेन